जैसे कि यूरो यूएसडी, एचडीजीपीवाई, यूएसडी एयूडी, यूएसडी न्यूजीलैंड, मतलब मेजर करेंसी। जिसमें यूएसडी नहीं होता और सिर्फ यूरो होता है, उसको हम क्रॉस करते हैं। यूरो जेपीवाई, यूरो एयूडी, यूरो न्यूजीलैंड। आपके एग्जांपल भी देने पड़ेंगे, है ना, एग्जांपल भी याद रखिएगा। फिर जिसमें यूरो भी नहीं होता, यूएसडी भी नहीं होता, वो होता है अदर। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है यार, वही पर दो बार पढ़ लेंगे और दो बार लिख लेंगे। अब एक करेंसी का कोड अगर आपको आता है, जैसे मैं टिप भेजूंगा आपको, तो कैसे आप याद करोगे? तो जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार एक्सप्लेन। करेंसी आर ऑलवेज कोटेड इन पेयर्स सच एज जीबीपी यूएसडी, पेयर्स में लिखे जाते हैं। मैंने समझाया आपको जी, को दोबारा रिवीजन है, ठीक है। और करेंसी यूएसडी कोड ये है, मतलब जीबीपी इज अ बेस करेंसी और यूएसडी इज अ कोड करेंसी, बाद में आती है वो कोड करेंसी। और जो फिगर लिखा होता है उसका मतलब होता है कि एक आपको जीबीपी खरीदना हो तो इतने यूएसडी देने होंगे, तो एक ब्रिटिश पाउंड, टू बाई वन ब्रिटिश पाउंड इतने आपको यूएसडी देने होंगे, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाता है मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, उसी का हमने होती है, ठीक है। अब लॉट साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए हमने पहले ही बताया आपको इस लेवरेज वाली कहानी को कैसे कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें अलग अलग तरीके लॉट साइज में तीन प्रकार के लॉट होते हैं, एक होता है माइक्रो लॉट, एक होता है मिनी लॉट और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड। पहला वाला आता है माइक्रो, ये होता है 0.01, ठीक है, जिसमें कि 1000 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं? 1000। दूसरा होता है मिनी, जिसमें हम 0.10, इसमें होते हैं 10,000 यूनिट। और तीसरा होता है जो कि स्टैंडर्ड लॉट जिसको कहते हैं, ये होता है 1, इसमें 1,00,000 यूनिट होते हैं। इसे क्लियर? फाइन। अच्छा, ये ध्यान रखना, सवाल में मिनी पहले पूछ सकता हूँ, बाद में माइक्रो पूछ सकता हूँ, गूगली कर सकता हूँ मैं, टेस्ट पेपर में गूगली कर रखा है, ठीक है। पहले मिनी पूछ लूंगा, तो अब ये कोई लोग ये लिख देते हैं, माइक्रो मतलब ये, मिनी मतलब ये, और मतलब ये, ठीक है। अगर एक पिप मैंने ये ऑर्डर लगाया और एक पिप मेरा प्रॉफिट में गया, तो मुझे डॉलर में कितने पैसे मिलेंगे? मैंने ये माइक्रो डॉट लगाया है और एक पिप मेरा पॉजिटिव गया, मतलब जिस फेवर में मैं बाई कर रहा हूँ तो ऊपर जाए, सेल कर रहा हूँ तो नीचे जाए, मतलब प्रॉफिट में गया, तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे? तो यहाँ मिलेगा आपको ये 0.10 डॉलर, ठीक है। इसमें मिले मुझे $1 मिनी में, एक पिप, मैं एक पिप का डिफरेंस देख रहा हूं, मतलब लॉस होगा एक पिप का तो इतना होगा, प्रॉफिट होगा एक पिप का तो इतना होगा, ठीक है। माइक्रो में पहले समझ लो आप, नोट करना, अगर मेरे एक पिप का प्रॉफिट हुआ तो इतना प्रॉफिट होगा, एक पिप का नुकसान हुआ तो इतना होगा। अगर ये लॉट लगा रहा हूं, अगर ये लॉट लगा रहा हूं तो एक पिप का फायदा होगा तो $1 मिलेगा, नुकसान होगा तो $1 नुकसान होगा। अगर मैं एक लॉट लगा रहा हूं तो मुझे $10 का फायदा होगा या $10 का नुकसान होगा। देख ले, याद रहेगा। अगर एक स्टैंडर्ड लगाता हूं, एक पिप ऊपर गया सिर्फ तो मुझे $10 मिलेगा, एक पिप नीचे गया तो मुझे $10 का नुकसान होगा, ठीक है। अगर मैं मिनी लगाता हूं तो मुझे $1 का फायदा होगा, $1 नुकसान होगा। यहां पर टिप, ठीक है, हम किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट एक गेम ऐसा सिखाऊंगा जिसमें हम ये स्टैंडर्ड लॉट लगाएंगे,
उसके अलावा किसी भी कंडीशन में हम स्टैंडर्ड लॉट में नहीं खेलेंगे, हम मिनी में खेलेंगे, हमेशा मिनी में ही खेलेंगे। जब हम रियल प्रोग्रेस करेंगे तब हम सिर्फ मिनी में ही खेलेंगे। और अगर $1000 से कम है इक्विटी मेरा, ठीक है, तो हम माइक्रो में खेलेंगे। $1000 से कम है तो हम माइक्रो में खेलेंगे, और 1000 से ऊपर है, कितना ही हो, हम मिनी में खेलेंगे। वजह क्या है, क्यों ऐसा? वजह यह है कि अगर कोई नेगेटिव गया तो चक्रों में घुसना सीख रहे हैं अभी हम, ये सब हम अभी घुसना सीख रहे हैं, निकलना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, निकलना हम एडवांस में सीखेंगे, ठीक है। तो निकलते वक्त मिनी में निकलना आसान है, ये मेजर में निकलना बहुत मुश्किल है। हमें अच्छा लगता है, बड़ा जल्दी आपको $200 प्लस में आ जाएगा, टोटली आप 75 से माइनस करो 15,000 कमा लिए, बड़ी खुशी होगी। पर जब जाएंगे ना तो जाएंगे भी आपके उसी हिसाब से। तो ये जब नेगेटिव होता है तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको संभालना इजी है। अगर आपका बड़ा इक्विटी है $5,000 का, $10,000 का, आपको यार 1,000 से ऊपर भी उतना ही है, 10 नहीं, मल्टीपल लगा लो, 2 लगा लो, 3 लगा लो, ऐसे ऑर्डर 4 लगा लो, 10 मतलब 3, 4, 5 तक लगा लो, ठीक है। बट ये वाले आप एक तो लगा नहीं पाओगे, 3, 4 प्लस चक्रों से निकलने में बहुत मुश्किल होगी आपको। तो ये एक रिकमेंडेड आपको जो मैं टिप्स दे रहा हूँ, तो रिकमेंडेड क्या है कि अगर $1,000 से ऊपर अकाउंट है तो मिनी में खेलिए, और 1,000 से लेस है तो आप माइक्रो में ही खेलिए, राइट। लिख लीजिए, कल पूछेंगे हम आपसे क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि आज हमारा 1 दिन का कोर्स खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट, तो कल टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, 3 दिन का मिलाकर। क्लियर है? लॉट साइज, मेजर करेंसी पेयर्स हो गया, क्रॉस करेंसी पेयर्स हो गया। अब आते हैं MT4, ये हमारा सेकेंड डे का कोर्स शुरू हुआ था। मतलब हम पहले दिन लेते हैं, अगर 3 दिन का कोर्स लेते हैं तो इससे पहले जो लिया लॉट सर्विस था, ये हमारा 1 दिन का कोर्स है, ठीक है। तो MT4 आ गया। अब आ गया वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम लोग रियली काम करेंगे, राइट। तो एक कंपनी है जिसका नाम है मेटाट्रेड। क्या नाम है उसका? मेटाट्रेड। उन लोगों का एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। विंडोज कौन बनाता है? विंडोज सॉफ्टवेयर किसने बनाया? किस कंपनी ने बनाया? मालिक कौन है उसका? बिल गेट्स है। बिल गेट्स, है ना। तो इसका मालिक जो है, मालिक मुझे पता, उसका नाम कंपनी का नाम है मेटाट्रेड। क्या है इसका नाम? मेटाट्रेड। माइक्रोसॉफ्ट है ना भाई उसका नाम, जो विंडोज बनाता है ना। बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। उसका विंडोज 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है, फिर 10 आता है, ऐसे नए नए वर्जन लेके आ रहा है ना। वैसे इन्होंने भी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया MT4। विंडोज 5 है, 7 है, वैसे इनका एक सॉफ्टवेयर MT4। इसका बेटर वर्जन बनाया है इन्होंने MT5, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को, जैसे पहले अभी भी अपन लैपटॉप खोलते हैं करते हुआ, तो विंडोज 7 की प्रैक्टिस है लोगों की, तो विंडोज 10 उनको बड़ा ऑकवर्ड लगता है, अरे विंडोज 7 कर दो उसको, क्योंकि हमें कर के यूजर फ्रेंडली हो गए। तो विंडोज 7 चलाना इजी है, रिलैक्स्ड है, बहुत सारी फ्रेंडली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, 19% लोग अभी भी MT4 को ही प्रेफर करते हैं। उसमें से एक इंसान मैं भी हूँ, मुझे भी MT4 ज़्यादा अच्छा लगता है, MT5 से ज़्यादा अच्छा है। पर MT5 इसका बेटर वर्जन है, और अब आने वाले नए ब्रोकिंग हाउसेस में ये आने बंद हो गए, सिर्फ ये वर्जन अवेलेबल है। तो हमको इसमें प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि हम नए ज़माने के साथ चल सकें, ठीक है। वर्जन बड़ा है, हाँ। एक तो इंडिकेटर्स हैं जो MT4 में अभी अवेलेबल हैं, इसमें नहीं है। तो मैं बहुत सारे मेलबाजी कर रहा हूँ इसके साथ, मेटाट्रेड के साथ, कि वो जो इंडिकेटर इसमें डालो, वो आपके बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं, इसमें इंक्लूड करवा। वो कब होगा पता नहीं, पर कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि बेटर वर्जन आएगा तो वो 2-3 इंडिकेटर्स में आएंगे जो कि बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर्स हैं, जो MT4 में हैं। अच्छा, अब ये सॉफ्टवेयर क्या है?
इसमें सब इंडिकेटर, सारे फंडामेंटल न्यूज, किताबें, ऐप्स सब इसके अंदर अवेलेबल है, जर्नल्स, सब कुछ आता है। मतलब हमको ये डाउनलोड कर लिया तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा है ऑलमोस्ट। हम करेंगे, हम एक तो करेंगे एक्स्ट्रा वेबसाइट, बट इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये दोनों, इसमें हर चीज उपलब्ध है। बुक्स अवेलेबल है, जर्नल्स अवेलेबल है, न्यूज अवेलेबल है, एप्स अवेलेबल है, गेम्स अवेलेबल है, मतलब यू नेम इट और इट इज देयर ऑलरेडी। तो ये ऐप के इंडिकेटर्स हैं, हजारों इंडिकेटर, हम तो 6-7 सीखेंगे, पर हजारों इंडिकेटर लगाने के लिए पहले से उसमें फॉर्मूले फीड करके रखें, ठीक है। तो हर चीज के अंदर अवेलेबल है, ट्रेंड लाइन बनाने की जगह है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर फिबोनाची, जो भी आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, जो भी करना है आप हर तरह का डिजाइन इसमें अपन कर सकते हैं, और इसके सारे फायदे हैं। और इसमें पेंडिंग ऑर्डर, अभी के ऑर्डर, लेट ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर एक्सपायर होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, मतलब सारे ऑप्शन देखे होते, जितने ऑप्शन अपन को खेलने के लिए चाहिए वो सारे के सारे ऑप्शन के अंदर इनबिल्ट कर दिए पहले से। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, अपन डाउनलोड कर लेते हैं MT5 या MT4, हमारा सारा काम हो जाता है। अब इसके कंपैरिजन में कुछ लोग हैं ना वेब ट्रेडर कंपटीशन, क्योंकि पेटेंट है, अगर ये लेना है तो उसी मेटा ट्रेड कंपनी से ही लेना होगा। तो जो ब्रोकिंग हाउस ने बताया कि अपना खोलेंगे तो ये सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ता है अपने नाम से, कस्टमाइज करना पड़ता है, तो 1 करोड़ लेते हैं इसका सॉफ्टवेयर। सिर्फ ये सॉफ्टवेयर ब्रोकिंग हाउस को 1 करोड़ रुपए में आता है लाइसेंस के साथ। डुप्लीकेट आने वाली बात है, लाइसेंस के साथ अगर लेना है तो अपन को MT4 1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं मेटाट्रेडर को, तब ये 15 दिन से 25 दिन में हमारे नाम से MT4 बना के देगा, ठीक है। तो वो इतना कॉस्टली सॉफ्टवेयर है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मतलब कहते हैं ना कि एक वन स्टॉप शॉप, एक दुकान में सब कुछ मिल जाएगा आपको अलग अलग दुकान में नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत बढ़िया है। अब इसके कंपटीशन में क्या हुआ, कुछ लोगों ने कंपटीशन में कि हम इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम भी पेटेंट मतलब नाम होगा हमारा, तो उन्होंने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाए, उसको हम बोलते हैं वेब ट्रेडर, ठीक है जी। बनाने तो बहुत है, पर इसमें क्या है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इसको 1000 में से 1000 नंबर देंगे अपन, तो इसको अपन 10 नंबर देंगे, इतना। चाइना मटेरियल है, चाइना को आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, चाइना में अच्छी चीजें ही बनती हैं। इंडिया में जैसे चीजें खराब होती है वैसे। हाँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें लोगों ने बनाए, कुछ लोगों ने अच्छे लोगों ने बनाए, पर इसके मुकाबले में वो 10% भी कहीं खड़ा नहीं होता है, और ये 1000% है, ये 10% है, तो 1% के बराबर समझो। इतना इसको आप प्रैक्टिस, मतलब मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, कुछ भी ना इंडिकेटर्स प्रॉपर हैं, ना उसमें पेंडिंग ऑर्डर लगाने का सिस्टम है, मतलब जो जो हमको काम करते हुए चाहिए पड़ता है फटाफट, वो इसमें है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या इसमें काम करने का। पर फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे भी होते हैं, और हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो कंपनी मुझे बनाई वही बनाते होंगे, और मुझे लगता है वो भी काम करते होंगे, इस पे करते होंगे, दिखाते इस पे हैं, इतना खराब है, ठीक है। पर कुछ सॉफ्टवेयर नए बने, इसका नाम है मैम, MAM, जैसे अपन किसी लेडीज को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैडम को मैम, ठीक है, वैसे ही लिखते ऐसे खड़े होके तो मैम बोलते हैं। इसका मतलब मल्टीपल अकाउंट्स मैनेजर, मल्टीपल अकाउंट्स मैनेजर। अब हम जैसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास क्लाइंट के अकाउंट भी हैं, हम भी बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट खोलते हैं। अब एक साथ काम करना है, तो एक साथ काम करना मुश्किल पड़ता है ना, तो ये सॉफ्टवेयर अगर मैंने लगा दी, इसमें 10, 15, 20, 50 अकाउंट में जोड़ सकता हूँ अपने अलग अलग क्लाइंट के। मैं एक जगह ऑर्डर लगाऊंगा, उस सब अकाउंट में अपने आप ऑर्डर लग जाएंगे। एक जगह मैं कैंसिल करूंगा, मैं क्लोज करूंगा, हर जगह क्लोज हो जाएगा। तो ये इस सॉफ्टवेयर का फायदा है। एक और होता है पैम, प्रोफेशनल अकाउंट्स मैनेजर।
डबल एम है ये, पैम क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जैसे एक ब्रोकिंग हाउस है कबाना कैपिटल्स, जिसकी डायरी भी दी है, पेन भी दिया है, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा काम करते हैं। वैसे हम एक ही ब्रोकिंग हाउस पे काम नहीं करते हैं, अलग अलग ब्रोकिंग हाउस पे काम करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में कहावत है कि सारे अंडे एक ही थैली में लेके नहीं चलने चाहिए। बाई चांस एक थैली में अंडे ला रहे हो और गिर गए तो सारे अंडे टूट जाएंगे, तो 2-3 थैली में बांट लो। एक गिर भी गया तो बाकी अंडे घर पहुंच जाएंगे, उसका आमलेट बना सकते हैं, है ना। उसी प्रकार सारे पैसे, सारा इन्वेस्टमेंट एक ही अकाउंट में या एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए। अगर उस कंपनी में या उस ब्रोकिंग हाउस में प्रॉब्लम हुई तो सारे अकाउंट हमारे फंस जाएंगे, तो हम कस्टमर्स को जो कमिटमेंट किया है वो प्रॉब्लम में रहेगी। तो हम कुछ कबाना में खोलते हैं, कुछ अटाजे में खोलते हैं, कुछ अल्पारी पे खोलते हैं। ऐसे हमने 5-7 FBS हैं, ऐसे 5-7 अच्छे ब्रोकिंग हाउस हैं जो हमने सेलेक्ट कर लिए, जो हम टिप्स बताते हैं उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लिए, सर्विस अच्छा देते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर उस पर काम करते हैं। तो एक वन ऑफ देम इज कबाना कैपिटल्स। अभी कबाना का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे हर जगह होता है पर एक कबाना का लेता हूँ। अब कबाना में क्या करता है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मैं एक फंड मैनेजर अटैच हो गया हूँ, मैंने 20-50 अकाउंट खोल दिए उसके पास, तो वो क्या करता है, हमारे प्रॉफिट्स हम कैसे निकाल रहे हैं उसकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट। हम जैसे उसके पास 1000 होंगे, ठीक है, वो हजारों उसका एक एवरेज कि कितना प्रॉफिट ये वीकली निकाल रहे हैं। तो अभी मैं जैसे आपको बताऊं, मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, ऐसे अलग अलग नाम है। जैसे मैं श्रीकांत आचार्य हूँ, तो ऐसे कोई दिनेश भटनागर है, कोई सुनील है, कोई किशोरी है, कोई अर्चना, ऐसे करके बहुत सारे काम कर रहे हैं लोग। तो वो ये आदमी पर वीक, मंथ और ईयर ऑन एवरेज ऐसे करके पूरे फिगर निकालते हैं कि वीक में ये 10% जनरेट कर रहा है, या 8% कर रहा है, या 9% कर रहा है, या 10% कर रहा है, 11 कर रहा है, 12 कर रहा है। ऐसे मंथ में ये 17 कर रहा है, ये 16 कर रहा है, ये 15 कर रहा है, ये 14 कर रहा है, ये 11 कर रहा है, ये 9 कर रहा है। ईयरली एवरेज इसका हो सकता है 300 हो, इसका 240 हो, इसका 222 हो, इसका 221 हो, या 211 हो, इसका 200 हो, इसका 198 हो। ऐसे ये मेरिट लिस्ट बनाता है और ये डिस्प्ले करता है उसके साइट पर। इसके डिस्प्ले के अलावा एक आखिरी में एक कॉलम होता है जिसमें हमको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे ठीक से और आपको प्रॉफिट कमाना है, आप इसमें से किसी भी जिसको आपको अच्छा लगे उसके साथ हुकअप हो सकते हैं। तो उसका आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके होता है, उसको आप क्लिक करो। मान लो ये सी वाला अच्छा लग रहा है, सी वाला मुझे ठीक लग रहा है, सस्टेनेबल रिजल्ट निकाल रहा है, ये कम ज्यादा निकाल रहा है, ये कभी कम ज्यादा, ये बड़ा सिस्टमेटिक निकाल रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा। उस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट वहां पर रखा हुआ है कि अगर मेरे ट्रेड को कॉपी करना है या मेरे साथ अटैच होना हो, कब होना है, तो जो प्रॉफिट निकलेगा आपके अकाउंट में उसका मैं 50-50 लूंगा या 60-40 लूंगा या 70-30 लूंगा। मतलब 30% आपका, 70% उसका। किसका? इसका। प्रॉफिट निकालेगा क्योंकि वो प्रॉफिट निकाल रहा है, पर उसके कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग, हर एक आदमी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है, उसके डिपेंड करता है उसने क्या लिखा है, ठीक है। तो आप उसको क्लिक करो और अग्री करो, यस कर दोगे और अकाउंट डिटेल्स डाल दोगे, आपका जो अकाउंट आता है, तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली इसके अकाउंट के साथ हुकअप हो जाएगा। अब ये आदमी अपने अकाउंट में काम करेगा, आपके अकाउंट में ऑर्डर लगेंगे, वो क्लोज करेगा, आपका ऑर्डर का कैंसिल होगा। मतलब उसका अकाउंट वो खुद चला रहा है, उसी जैसा कॉपी ट्रेडिंग आपकी उसमें हो रही है। कॉपी ट्रेडिंग भी बोलते हैं, सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? कॉपी ट्रेडिंग। मतलब किसी और अच्छे फंड मैनेजर का हम ट्रेड कॉपी कर रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, एवरेज मेरिट लिस्ट भी आती है कि कौन से अच्छे फंड मैनेजर्स हैं पूरे इंडिया में, ठीक है। और इसमें अपन कॉपी ट्रेडिंग करके अपने पैसे कमा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है मतलब वर्क करने का, पर ये तरीका वो है जिसको नहीं आता है वो करता है। तो हम अगर खुद करें, सीखें, उससे बढ़िया
मतलब आने वाले टाइम में आपका नाम इस लिस्ट में हो, ऐसी मेरी मनसा है, ऐसी मेरी विशेष है कि आप लोगों के नाम ढूंढो। किशोरी का नाम कहाँ रहा है यार, अर्चना का काम आ रहा है, सुनील का कहाँ रहा है, जया का कहाँ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उतना अच्छा आपको बनना है, सीखना है, ऐसा मेरा विशेष है। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये कुछ अलग अलग वर्ड्स हैं जो इस ट्रेड में यूज होते हैं। फाइन। तो MT4, MT5, मैम, वेट ट्रेडर, पैम, ये हमारे कुछ नाम वर्ड यूज होते हैं जब हम MT4 एक्चुअली जब हम खोलेंगे, मतलब डाउनलोड करेंगे। और अभी मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड करने का, ठीक है, यही बता देता हूँ। उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा अब जब रूम पे रहेंगे या घर पे रहेंगे, एक आध घंटा शाम को निकाल के आप थोड़ा सा उसके ऊपर पहला टेस्ट पेपर लेके आइए। पहला वाला कुछ छूट तो नहीं गया, ताकि हम कल टेस्ट पेपर दे पाए। हाँ, छूट गया और कवर कर लूँगा, समझ जाना कि पेपर में है, ठीक है। अक्सर होता क्या है, कभी कभी कुछ चीज छूट जाती है तो नेक्स्ट डे बोलना पड़ता है ये सवाल छोड़ दो, ये आउट ऑफ सिलेबस है। अब MT4 को डाउनलोड करना सिखाएंगे, तो उसके पहले MT4 के दो और होते हैं। एक था प्रैक्टिस अकाउंट, जिसको डेमो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो सर्विस है वो शेयर मार्केट के सॉफ्टवेयर में नहीं है। हम शेयर मार्केट में डेमो अकाउंट नहीं खोल सकते, हमको रियल अकाउंट में ही काम करना पड़ता है। पर जबकि फॉरेक्स में अपने पास ये फैसिलिटी है, एक डेमो अकाउंट खुलता है जिसमें जो पैसे होते हैं, जो डॉलर होते हैं, इक्विटी होती है, वो आप वर्चुअल होता है, एक्चुअल पैसे नहीं होते। सिर्फ सीखने के लिए। हाँ। इतना आया नहीं, आप इनको खोल 10,000 डॉलर से खोल सकते हो, 1 लाख से खोल सकते हो, 50,000 से खोल सकते हो, जितने मर्जी डॉलर से आप खोल सकते हो। नहीं, उसमें आता है एक। मैंने कहा हाँ। जितने मर्जी से खोल सकते हो। हाँ। तो उसमें ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, 100 डॉलर से लेके 1 लाख 10 लाख तक आते हैं। तो आप जितने मर्जी सिलेक्ट करो, उसमें से खुल जाता है। तो उसमें वहाँ पे बाकायदा इक्विटी जहाँ दिखाई देती है, वहाँ पे वो पैसे दिखाई देते हैं, बाकी सब अकाउंट सेम है, सेम है। बस विड्रॉल नहीं हो सकता, डेमो है। डेमो है, हाँ। क्योंकि उसमें पैसे लगाए ही नहीं आपने। बाकी सब सेम है, 100% सेम। बट अगर हमने वो किया लॉस में गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नया कोई अकाउंट खोल नहीं। लो। ये वीडियो गेम नहीं खेलते, आप ड्राइव कर रहे हैं और टकरा के खाई में गिर गए, रीस्टार्ट, फिर से नई गाड़ी, फिर से नए। अच्छा तो बिल्कुल वैसा है, पर सब चीज, बाकी सब चीज, फीड, इंटरनेट, हर चीज वैसी लगती है। बाकायदा आपके इंडिकेटर लगेंगे, बाकायदा आपके फिबोनाची लगेगा, जो जो लगाना है एक्चुअल में, रियल में, वो सब लगता है उसमें। और प्रॉफिट भी बिल्कुल एक्चुअली निकलता है, लॉस भी एक्चुअल होता है। बट पैसे हमारे नहीं है, इसलिए ना हम निकाल सकते हैं, और डूब जाए तो डरने की बात नहीं है। बट बड़ा बट। अब आता है सवाल कि हम कितने डॉलर का अकाउंट खोलें डेमो में। तो एक छोटा सा मैं कहानी सुनाता हूँ, इंटरेस्टिंग कहानी सुनी होगी आपने, पर यहाँ पर उसका मतलब है उस कहानी का। डेविड एंड गॉलिथ, एक गांव था, छोटा सा गांव, पुराने जमाने की कहानी है, ठीक है, पंचतंत्र की कथा है। एक गांव था, उसके पास एक बहुत बड़ा राक्षस आ गया। उस राक्षस का नाम था गॉलिथ, ठीक है। तो गॉलिथ क्या, वो गांव में घुस गया और उसने जानवर पकड़ लिया, गाय खाई, बकरी खाई, आदमी खाए, और जहाँ जहाँ पैर रखता वहाँ 8-10 झुपड़ियाँ टूट जाती, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ जितना बड़ा था वो। तो जहाँ जहाँ हाथ रखता वहाँ के 15-20 मकान टूट जाते, हाथ रखता गाय मर जाती, उसके पैर के नीचे आके मवेशी मर गए, आदमी मर गए, खेत खराब हो गए। तो उसने काफ़ी सारा नुकसान खाया, उसने 2-3 चीज़ें, और तोड़ा उसने बहुत सारा। तो गाँव वाले परेशान हो गए, यार ये राक्षस आएगा, हमको, अच्छा बहुत कोशिश करी राक्षस वालों ने, गाँव वाले भाले फेंके, ये फेंका, तो इतना बड़ा था कि वो मतलब ऐसे ऐसे करके वो जा रहा था, उसको मालूम नहीं पड़ा था, क्योंकि वो इतनी जोर से फेंक रहे थे वो घुटना भी पार नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो इतना बड़ा था। तो हार गए वो लोग कि इसको मार नहीं सकते, ये बहुत बड़ा है। तो फिर उसके पास सब लोग गाँव में इकट्ठे गए, तो रिक्वेस्ट किया, देख भाई तू बहुत बड़ा है, हम तेरे से जीत नहीं सकते, और तू बार बार आएगा, तू खाएगा तो 2 आदमी को 2 जानवर को, पर तू तोड़ेगा और मारेगा 100 लोगों को। तो हम एक यूनिटी कर लेते हैं, हमारे गांव से रोज एक आदमी, एक बैलगाड़ी, मतलब 2 बैल, एक आदमी, और उसमें भर के खाना हम तेरे को भेज दिया करेंगे। तो उस आदमी को खा जा, दोनों बैल को खा जा, वो पूरा खाना खा जा, पर गाँव मत आना।
गाँव में तो विजिट मत करना, तेरा विजिट करना हमको भारी पड़ता है, तो 15 मकान तोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको समझाया। अब गाँव वालों में फिर आपस में मीटिंग कि भाई कैसे करेंगे, तो चिट सिस्टम डाला कि पहले तुम्हारे घर की बारी है, फिर तुम्हारे घर की बारी है, नेक्स्ट भाई एक आदमी को मरना पड़ेगा बाकी गांव को बचाने के लिए, तो एक एक दिन एक एक की बारी। तो एक सज्जन था, उसकी बारी आई, तो उसके एक दिन पहले वो शहर गया हुआ था कुछ शॉपिंग करने के लिए। सवाल था कि कल मुझे जाना है, तो भैया मैं शॉपिंग करके भाई बच्चों को ला देता हूँ जो ला सकता हूँ, बाद में तो मैं रहूंगा नहीं। तो वो बेचारा शहर गया था, पर कुछ वजह से फंस गया, वहां नहीं पाया सुबह। तो गाँव वाले तो सुबह उसके घर के सामने आ गए, तुम्हारे घर की बारी है, और वो आदमी अवेलेबल ही नहीं है। तो उसको लगा घर के हमारे भाग गए, जबकि वो जेन्युइनली गया था। अब घर में हल्ला हो गया, वो बोले कि वो तो है नहीं, तो आप नेक्स्ट घर जिसका है उसको दे दो। वो बोले एक दिन पहले क्यों मरूं मैं, भाई मेरे को कल मरने का है, मैं आज क्यों मरूं, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई रेडी नहीं, और उस घर में वो आदमी नहीं। तो उसका एक बेटा था 13-14 साल का, जिसका नाम था डेविड, ठीक है। राक्षस का नाम गॉलियथ, उस लड़के का नाम डेविड। तो जब रोना धोना शुरू हो गया और गांव वाले हल्ला, नहीं जाना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ठीक है ना मैं जाता हूँ, मेरे बाप नहीं है तो क्या मैं जाता हूँ। 13-14 साल का बच्चा मरने जाएगा, तो उसके लिए रोना धोना शुरू हो गया कि भाई इतना भी जिंदगी नहीं देखी है, अभी तो खेलने के दिन है वगैरह वगैरह। उसके पास एक बूमरैंग करके चीज थी, जानते बूमरैंग? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये पूरा बहुत शार्प होता है साइड से, आउटसाइड जो होता है ना बहुत शार्प होता है, और थोड़ा सा स्लांटिंग टाइप का बना होता है, थिकनेस इधर थिक होता है, अंदर का तरफ थिक होता है, और ये ऐसा चूब होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत तेज होता है। तो इसको एक खासियत क्या होती है कि इसको अपन फेंको ना तो जाएगा ऐसे घूमता हुआ जाए, और आम में लगा, आम टूट के नीचे आ गया, घूमता हुआ अपना हाथ में आ जाता है। जो फ्लाइंग सॉसर नहीं खेलते हैं, फ्लाइंग सॉसर खेलते हैं ऐसे उड़ते हुए जाता है, तो वैसे ही चलता है। तो ये बच्चे के हाथ था, वो बच्चा उससे खेलता था, आम तोड़ना, पेड़ तोड़ना, कुछ तोड़ना है, तो उससे तो उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, मतलब तो लगातार रोज सुबह शाम खेलता हो तो प्रैक्टिस। लट्टू खेलते हैं अपन, तो बहुत खेलते हैं तो अपना प्रैक्टिस हो जाता है, फिर अपन हवा में लेके हाथ में भी लेते हैं, तो उसको यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ऐसे खेलते नहीं अपन लोग। तो जिससे ज्यादा खेलता है आदमी उसको प्रैक्टिस हो जाती है। उस बच्चे को इससे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो गई थी, तो वो उसके हाथ में रहता था हमेशा। बोला मैं जाऊँगा, पापा जाएंगे मैं जाऊँगा कि जाएगा। रोना शुरू हो गया, छोटा बच्चा जाएगा, ठीक है जाना तो पड़ेगा ही। सब बैलगाड़ी रेडी करी, सब बैल लगाए, सब खाना वाना बनाया, उस बच्चे को बिठाया, उसको गांव के बाहर तो छोड़ने गई, भरी आंखों से क्या छोटा बच्चे को भेजना पड़ रहा है, कितनी मजबूरी है, भगवान कुछ तो कर, कुछ रास्ता निकाल, ऐसे करके प्रार्थना करते करते उसको छोड़ा, जाना तो है ही। बच्चा गया। अब ये लोग आके जो गाँव का होता है ना, बीच में एक चौपाल से बोलते हैं, पेड़ वेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बना के बैठाते हैं, सब बैठ के क्या दिन आ गए हैं, छोटे बच्चे को भेजना पड़ रहा है, मतलब रोना धोना चल। अब शाम हो गई, अब सुनो चलो अब तो खत्म हो गया, तभी देखते हैं वो बैलगाड़ी की आवाज आ रही है, छन 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 छन, बोले आवाज कौन आ रहा है। सब लोग भागे मेन रोड की तरफ, देखा तो वो बच्चा वापस आ रहा है। तो लोगों को टेंशन हो गया, अरे साला डर गया बच्चा और ये रास्ते से वापस आ गया, अब सारा राक्षस पीछे पीछे आ रहा होगा, फिर सारा तोड़े पड़ेगा, घर तोड़ेगा, मकान तोड़ेगा, अब गुस्से में आएगा तो और ज्यादा नुकसान करेगा, तुमने आज वादा पूरा नहीं किया। तो वो गुस्से, लोग टेंशन में आ गए, भागे भागे इसके पास बच्चे का, क्यों आ गया, क्यों आ गया। तो बोले वो तो मर गया। तो मर गया, चले हम सब गाँव वाले मिलके नहीं मान पाए, और ये बच्चा मर गया, फिर कैसे मरा। बोले मैंने इससे मार दिया बूमरैंग से। तो क्या वादा कर, बोले हाँ। कमाल है। तो साहब सब लोग वापस गए, देखें चेक करने की, झूठ बोल रही है, डर के मारे कुछ बोल दिया इसने, और पीछे पीछे आ रहा होगा। बोले नहीं, सब लोग हाथी बल्लम लेके, मतलब जो भी थे वो सब लेके वहां गए जहां पे वो रहता था, राक्षस पहाड़ों के बीच में। तो वहां पे देखा तो मरा पड़ा हुआ है, और देखा तो उसके इसके निशान कहीं यहीं लगा, यहाँ कटे, यहाँ कटे, यहाँ कटे, यहाँ कटे, दुनिया भर जगह चोट लगी उसको इसकी। उस बच्चे से पूछा यार तुमने मारा कैसे, तू इतना सा 13 साल का हो, हम इतने 50-100 लोग मिलके नहीं मार पा रहे उस आदमी को, और तूने वो भी इतने छोटे हथियार से। ये हथियार ही नहीं, मतलब लिटरली ये बेल तोड़ने, आम तोड़ने का काम करता है, वैसा एक हथियार है छोटा सा, और उससे तूने इतने बड़े राक्षस को मार दिया। उसने क्या जवाब दिया, ही वॉज टू बिग टू मिस। उसका जवाब था ही वॉज टू बिग टू मिस, मतलब
मतलब इतना बड़ा पहाड़ के तरह आकार है उसका, इतना बड़ा था कि मैं जैसे भी मारता कहीं ना कहीं लगती है उसको। मैं छोटा होता तो मिस कर जाता मैं, अगर छोटा सा होता मैं मारता तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। वो इतना बड़ा है कि वो कैसे भी मारो कहीं ना कहीं तो लगती थी उसको। कभी कमर में लगती थी, कभी पैर में लगती थी, कभी आँख पे लगती थी, मुंह पे लगता था, और फिर घूम के मेरे पास आता था, फिर मारता था, फिर पकड़ता, फिर मारता था। तो मैं मारता गया, उसको कहीं डेलिकेट जगह लग गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब उस कहानी का यहाँ पे तात्पर्य है, मॉरल की स्टोरी खत्म नहीं हुई, स्टोरी खत्म हुई। ठीक है, मॉरल की स्टोरी क्या है कि जब आप कोई बहुत बड़ा अकाउंट खोल लोगे डेमो में, $1,00,000 का या $2,00,000 का, तो टू बिग टू मिस हो जाएगा। अब कैसे भी आड़े टेढ़े कुछ भी ऑर्डर लगाओगे, आपका प्रॉफिट निकलेगा ही। ठीक है, तो आपके अंदर मन में क्या गलतफहमी हो जाएगी, अरे मैं तो बहुत बड़े ट्रेडर हो गया। क्योंकि हम सिस्टम फॉलो करें या ना करें तो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो आप सारी एजुकेशन को भी एक तरफ कर दो, अरे ठीक नहीं समझा, खामखा डरा दिया हमको, ऐसा बोलेंगे। प्लस आपको क्या गलतफहमी हो जाएगी कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए। पर जब आप रियल अकाउंट खोलोगे तो क्या आप $1,00,000 का खुद का अकाउंट खोलोगे? या तो आप $1,00,000 का अकाउंट डेमो खोलते हो तो खुद का भी 1,00,000 खोलना है, तब तो वो तुम्हारा जो भी रिटर्न ट्रायल था वो चल जाएगा। पर आपने खोला खुद का, तो खोला $1,500 का या $5,000 का, और प्रैक्टिस किया $1,00,000 पे, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी सारी गलत हो जाएगी। ये $5,000 2 मिनट में उड़ जाएगा आपका, और फिर आप डर जाओगे, अरे यार मैं नहीं करता, 3 लाख खराब हो गए मेरे, ये खराब हो गए। फिर आप जिंदगी भर हाथ नहीं लगाओगे फॉरेक्स को, वो नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता हूँ कि डेमो अकाउंट या प्रैक्टिस अकाउंट उतने ही डॉलर का खोलो जितने डॉलर का आप रियल अकाउंट खोलोगे। अगर आप डिसाइड करते हो $10,000 खोलूंगा, तो डेमो अकाउंट में $10,000 खोलो, प्रैक्टिस भी उतने ही डेमो अकाउंट में करो जितना आप कल को 3 महीने बाद 2 महीने बाद रियल अकाउंट खोलेंगे, उतने का ही डेमो अकाउंट भी होना चाहिए। ताकि जो स्ट्रेटेजी लगा के अगर प्रॉफिट कमाया आपने डेमो में, जो कॉन्फिडेंस बनेगा, तो वही स्ट्रेटेजी आप रियल में लगा के खेलोगे तो वहां पर भी प्रॉफिट बनेगा। $1,00,000 का खोल लिया और अब डेमो रियल अकाउंट $5,000 का, तो 1,00,000 तो वही होगा, इट विल बी टू बिग टू मिस। ठीक है, तो डेविड और गॉलियत वाली कहानी नहीं होनी चाहिए आपके साथ। आप एक्चुअल में जो हो सकता है वो करें। ऐसे क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? है ना? तो वो एक रियल अकाउंट। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं डेमो अकाउंट में प्रॉफिट नहीं मिलता है, रियल में नहीं मिलता। ये भी कुछ धारणा है फील्ड में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी ऑन कर लूँ। चलिए, मैं बोलता हूँ ना तो मुझे इसमें से गड़बड़ लगती है। लाइट ही नीचे तो दरवाजे को थोड़ा अब आई सारे अपॉइंटमेंट 12:30 बजे की बात ही देते हैं, आपकी मीटिंग खत्म होने की बात ही देते हैं, तो कोई आया भी हुआ तो बैठेंगे, आएंगे नहीं। अब क्या बात कर रहे थे हम कि आपको जो रियल अकाउंट है, लोगों के अंदर ऐसी गलत भावना है कि रियल अकाउंट में प्रॉफिट कम निकलता है और डेमो में ज़्यादा निकलता है। यहाँ एक तीसरे प्रकार का एनालिसिस आता है दिमाग में, वो क्या, उसे कहते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस। कल बोला था कि 3 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, 2 उसमें लिखे हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। सेंटिमेंटल नहीं लिखा है, तो सेंटिमेंटल क्या है उसको समझिए आप। ठीक है, सेंटिमेंट्स आपकी भावना, आपकी सेंटिमेंट्स, उसकी एक एनालिसिस है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो भावना है, आपका जो मन है, जिसे कहते हैं ना मेरा मन नहीं हो रहा है आज पढ़ने का, आज मेरा मन नहीं हो रहा है काम करने का, आज मेरा मन नहीं हो रहा बाहर जाने का, तो बोलते नहीं मूड नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है, दैट इज व्हाट इज सेंटिमेंट। ओके, अब इसके क्यों इफेक्टिव है? जब हम डेमो में प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने कहा कि भाई आपको 100 पिप का टेक प्रॉफिट लगाना है और 50 पिप का मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो आचार्य जी ने कहा है, सर ने कहा है, लगा दो।
तो आप बंद कर खटखट लगा दोगे और वेट करोगे इसे हिट करने का, ठीक है? क्यों? पैसे डूबने का टेंशन नहीं आपको, डूब जाएंगे तो नया खोल लेंगे, पहली बात, ठीक है? तो क्या है कि वो जो पैसे खुले हैं वो मेरे पैसे, ऐसी फीलिंग नहीं है। जब तक वो फीलिंग मेरे पैसे हैं, हार्ड अर्न मैंने मेहनत के पैसे हैं, अगर ये डूब गए तो बॉस फिर से नहीं खोल पाएंगे, मेरे भैया हेल्प नहीं करेंगे, मैं नहीं अरेंज कर पाऊंगा, ये टेंशन जब तक आपको नहीं होगा तो आप इसको कैजुअल एटीट्यूड से काम करेंगे। डूब गया दोबारा खोल लेंगे, वो सीरियसनेस नहीं होता है। तो आप क्या करते हो? वेट करते हो, जो सर ने कहा सर को, तो आपको पूरा हिट होगा, 100 टिप हिट होगा, तो 100 टिप हुआ, एक स्टैंडर्ड लॉट है भाई, मिनी लॉट है, तो आपको $100 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक मिनी लॉट में एक टिप ऊपर जाता है तो आपको $1 मिलता है। देखो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? देखो ना, एक टिप में लॉट में लिखा है लॉट साइज में, एक मिनी में ऑर्डर लगाता हूँ और एक पिप में रुपये $1 मिलता है, तो 100 पिप मैंने यहाँ पे कहे आपको, तो $100 मिलेगा ना मेरे को, ठीक है? पर जब आप एक्चुअल में खेलते हो, अब आपके पसीने छूटने शुरू होते हैं कि मेरे पैसे, तो वहां क्या होता है, जैसे ये 10 पिप ऊपर आया तो $10 बने, अब तुरंत कैलकुलेशन करते 75, 750 हो गए, बहुत है काट दो। अब आप वेट नहीं करते 100 पे जाने तक। ये सेंटिमेंट्स का फर्क है, ये सेंटिमेंट्स का फर्क आ गया कि अब आपने 100 पे जाने ही नहीं दिया, तो बेचारा वो 100 पे आएंगे कैसे? अब जाने तो देते हैं ना, जैसे पहले बताया था वही फॉर्मूला लगाया है, तो जाने दो उतने पिप तक आपको मिलेगा। पर हम अपनी घाई में, अपने घाई के अंदर, अरे बहुत है ना, 750 काट लेना, तो वो मल्टीप्लाई करने का जो हमारा इंडियन मेंटेलिटी है, ठीक है, तो उसके चक्कर में हम लोग क्या है, वेट नहीं करते जब एक्चुअल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो जब वेट नहीं करेंगे तो बट नेचुरल $100 निकलने के बजाय कितने डॉलर निकले? $10 निकले, और हमने ऑर्डर काट दिया। फिर हम बोलते हैं कि रियल अकाउंट में कम पैसा निकलता है और डेमो में ज्यादा निकल जाता है। डेमो और रियल में फर्क नहीं है, हमारी मेंटेलिटी का फर्क है, हमारे सेंटिमेंट्स का फर्क है। अब दूसरी बात, अभी मान लो कि आप भैया क्या हो, आप भाभी है ना, हाँ, तो आप देवरानी भाभी है, ठीक है, ऑलराइट। अब आपस में आपके अच्छे संबंध हैं, बहुत बढ़िया, आप ट्रेडिंग कर रहे, किसी बात पे झगड़ा हो गया, तो मैं हुई, अब क्या हो गया, दोनों टेंशन, आपका भी एक छोटा मोटा ईगो है अपना, तो आपको हर्ट हो गया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इनका भी छोटा मोटा ईगो है अपना, तो भाभी जी ने ऐसा कैसा कह दिया, टेंशन। अब आप टेंशन में अगर बैठ के फॉरेक्स करोगे तो वो गुस्सा जो इनके ऊपर है वो निकलेगा कहाँ? जो इन पे गुस्सा है वो कहाँ निकलेगा? तो आप क्या करोगे? गलत ऑर्डर लगाओगे जल्दीबाजी में, मतलब भाभी हो, आपको तो बोल नहीं सकती, बड़ी हैं आप, तो वो भाभी ने ऐसे कहा, और वो सारा फॉरेक्स का अकाउंट तक गया ना काम तेल में, मतलब किसी और जगह का फ्रस्ट्रेशन में एग्जांपल ले रहा हूँ, सामने बैठे हो स्टूडेंट को भी किसी टीचर ने हाँ, कभी भी किसी को भी किसी ने बोल दिया तो गुस्सा निकलेगा ही, ठीक है ना। आप दोनों के अंदर भी होता है, सुनील ने ये कहा, मुझे देखने दे, शाम को आने दे। सुनील का गुस्सा वो फॉरेक्स में नहीं कर रहा, तो फॉरेक्स तो जाए कि मतलब सुनील का गुस्सा तो है ही, प्लस फॉरेक्स भी आपका माइनस हो जाएगा। तो वो गुस्सा, जब टेम्परामेंट आपका गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन हो, कोई पार्टनरशिप है, कोई किसी से झगड़ा हो गया हो, और उस गुस्से के टाइम पर आपको इससे दूर रहने का है, फॉरेक्स नहीं करने का है, जब तक आप काम नहीं हो जाते, आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाते, ठीक है ना। अगर आपको प्रेशर में है, कोई टेंशन में हो, तो उस टाइम पे फॉरेक्स नहीं करने का, क्योंकि वो टेंशन इधर निकालोगे और इधर आपको जो एक्चुअली प्रिकॉशंस लेना है वो नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपको घाटा होगा, आप नुकसान होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको हम बोलते हैं सेंटिमेंटल, ठीक है। अब सेंटिमेंट को ठीक करने के क्या तरीके हैं? सेंटिमेंट रखना अपना, पहली बात तो शॉर्ट टेम्परनेस, किसी को जल्दी गुस्सा आता है तो इस पे काम नहीं करने का, तो नुकसान भी खाने का दिल रखना पड़ेगा। अगर अपन 100 रुपए का 200 रुपये बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये जाने का भी गुर्दा रखना पड़ेगा, अपन को हिम्मत रखनी पड़ेगी, ठीक है। $10 का इसकी ऐसी की तैसी, अब तो 20 निकालता हूँ, ऐसे गुस्से में नहीं कर सकते काम। हाँ 20 निकालना है, बट बी काम, बी रिलैक्स्ड, ठीक है।
स्ट्रेटेजी प्रॉपर, कहाँ गलती हुई मेरे, पहले क्यों गए 10, अब क्यों नहीं जानी चाहिए, वो सोच समझ गया। गुस्से में करोगे तो स्ट्रेटेजी भी नहीं देखोगे। और मैंने मना किया आपको 1 लॉट लगाना, 1 लॉट नहीं खाता हूँ सारे को, $300 10 गए ना 300 नहीं खाता हूँ। गुस्से में आप सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ना शुरू कर दोगे और ज़्यादा घाटा खाओगे और ज़्यादा नुकसान होगा। तो गुस्से में खाओगे। शॉर्ट टेम्पर्ड यहाँ पर नहीं चलता, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, जरूरत से ज़्यादा पेशेंस चाहिए। मतलब नॉर्मल पेशेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 टाइम्स पेशेंस की बात कर रहा हूँ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कैडिला कंपनी में था, मैंने कल बताया आपको इंट्रोडक्शन में। 16 साल में एज ए नेशनल सेल्स मैनेजर था। यूपी, हरियाणा ऐसे बेल्ट मेरे पास, पंजाब ऐसे बेल्ट मेरे पास थे। तो वहाँ पर क्या है कि आप मालूम, नॉर्मल टेंडेंसी वहाँ लड़ने झगड़ने की है। मतलब छोटी छोटी बात पे तेरी माँ तेरी बहन ऐसा शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कुछ भी नहीं है, उस पर ही लड़ना शुरू कर देते हैं एकदम ऐसा, देख लेते हैं तेरे को। मतलब हर बात पे झगड़ा, हर बात पे खड़। वो यूपी पे बंदूक निकाल लेते हैं, उनको बंदूक रहती है अक्सर, बंदूक निकालते हैं, मार ही देता हूँ, ऐसा चलता है वहाँ। बातचीत करना तो ज़्यादा लंबा काम ही नहीं। तो ऐसे इलाके में जब हम काम करते हैं, हमारे नीचे जूनियर्स, उसके नीचे जूनियर्स, सबॉर्डिनेट्स और लेबर क्लास, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो सब तो लेबर क्लास में ही आते हैं वो लोग। तो उनके साथ डील करना बहुत ही टफ काम। तो उस टाइम पे यूनियनबाजी साथ में वहाँ पर, तो यूनियनबाजी हो गई तो नोटिस टाइम पे मिलना चाहिए, ये टाइम पे मिलना चाहिए, सारी टाइम पे मिलनी चाहिए। अगर मीटिंग है 9 से 5 तो ठीक 9 से स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी, और ठीक 5 बजे बंद। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, बैग पैक करके 5 बजे निकल जाते हैं लोग मीटिंग हॉल से। क्या तेल लेने CMD बैठा है कि MD बैठा है, जो बैठा है होगा अपने घर में, 5 बज गए सर, टाइम हो गया सर, अब टॉपिक खत्म, अरे रहने दो सर, अगली मीटिंग फिर से बुलाना, फिर आएंगे, फिर पैसे खर्च करो। मतलब इतने ज़्यादा वो चीज़ों की सिस्टम है। तो ऐसे माहौल में हमें काम करना पड़ता था। तो हम भी टेरर थे, मतलब मैं कैडिला में टेरर कहलाया जाता था। श्रीकांत सर का टेलीग्राम आ गया तो बेटा रेजिग्नेशन भेज दो। मतलब भरी मीटिंग में मैं उनको मतलब पैंट गीली कर देता था, क्योंकि अब लेबर से डील करना है, वो गाली गलौज करते हैं तो उसी की भाषा समझते हैं। तो अगर कुछ करके नहीं आया तो उसकी माँ बहन, मैं करता था उसकी माँ पे मीटिंग 50 आदमी के सामने, इतना बोलता था, खुंदक में रेजिग्नेशन देके भाई चला जाता, खुंदक के मतलब, ठीक है ना। तो वो चीज वहाँ होती। तो मैं टेरर था, इतने गुस्से वाला था मैं कि छोटी सी चीज को कर गया मैं भी उसको सुनाता था, क्योंकि उन लोगों को डील करना ऐसे ही करना पड़ता है। वो प्यार समझते ही नहीं, भैया दादा काय के वहाँ तो सिर्फ भाषा समझते माँ बहन की। तो उनके साथ भी हमें माँ बहन करनी पड़ती थी, टेरर करना पड़ता था, एक्शन लेना पड़ता था, रेजिग्नेशन लेना पड़ता था, टर्मिनेट करना पड़ता था, ऐसे एक्शन लेने पड़ते सारे खतरनाक वाले। तो उस कंपनी के अंदर मैं एक टेरर था। पर जब मैं बिजनेस में आया तो वो एटीट्यूड चलेगा नहीं बिजनेस के अंदर। बिजनेस में कस्टमर भगवान होता है, वो गलत बोले तो भी सही बात है सर, आप सही बोल रहे हो, वो आर्ग्यूमेंट करे नहीं सर आप ठीक बोल रहे हो, पर इसको ऐसे कर ले, अपने पॉइंट मनवाना पड़ता है। आर्ग्यू करना कहते हैं ना, डोंट कम इनटू आर्ग्यूमेंट, यू कैन विन एन आर्ग्यूमेंट बट यू लूज अ फ्रेंड। हम आर्ग्यू करना शुरू कर दें और हो सकता मैं ज्यादा नॉलेज में आर्ग्यूमेंट जीत जाऊं, पर फिर दोस्त ही खो दूंगा। तो हमें दोस्त भी नहीं खोना है, हमको क्या बोलते हैं, कस्टमर भी रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेशेंस चाहिए। तो धीरे 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 मैंने अपने अंदर चेंज किया अपने आप को, इतना पेशेंस कर लिया कि अब कोई आके गाली देता है ना माँ बहन की मेरे को, मैं फिर भी मुस्कुराता रहता हूँ। क्यों, मैं ये बोलता हूँ लाला बन गया हूँ मैं। लाला समझते हो, बनिया। लाला की फिलॉसफी क्या है कि कोई दुकानदार में आया, उसने गालियां दी माँ बहन की, वो चला गया, उसका नौकर पूछता है लाला जी आप हंस रहे हो, वो तो गाली दे के गया। हाँ अच्छी बात है ना, कुछ दे के गया, लेके तो नहीं गया। गाली भी दे के गया ना, लेके तो नहीं गया ना। तो लाला वैसा, मैं भी लाला बन गया हूँ। तो इतना पेशेंस आ गया है दिमाग में और डाल दिया है, अब मैं गुस्सा बहुत कम होता हूँ, ना के बराबर होता हूँ। क्यों, फॉरेक्स के लिए पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब बाल्टी भर भर के अपन को पेशेंस से नहाना पड़ेगा, इतना पेशेंस चाहिए। देखिए पहली बात मेडिटेशन, क्योंकि हमें फोकस रखना है। दिमाग पे 10 चीजें आती रहती हैं। फैमिली है तो फैमिली में कोई न कोई 19-20 बात होती है, तो किसी न किसी बात चुपती भी है, 10 चीजें बात चलती रहती है। तो हम जब फॉरेक्स कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस फॉरेक्स में होना चाहिए। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप फोकस करना सीखोगे कि बाकी ध्यान दिमाग में ना आए, मैं सिर्फ फॉरेक्स करूँ, बाकी जब गया तेल नहीं, फिर भी होनी चाहिए। तो मेडिटेशन,
योगा, एक्सरसाइज, ये सब हमें बहुत हेल्पफुल होगा अपने सेंटिमेंट्स को अपने फॉरेक्स के हिसाब से ढालने में। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेंटिमेंट होता क्या है वो बताया, इसे ठीक कैसे करेंगे वो भी बताया, तो ये भी सवाल आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलो कल आपका पेपर हो सकता है, हमने सिलेबस कवर कर लिया है पूरा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अकाउंट ये हम आखिरी का कर लेते हैं, है ना। फॉरेक्स और इंडियन मार्केट में दोबारा हम कंपेरिजन करेंगे, कल किया था हमने, पर अब कुछ पॉइंट्स और आ गए हैं बीच में, है ना। तो अब मेरे पास एडिशनल पॉइंट हो गए कंपेयर करने के, तो हम एक बार कंपेरिजन और समझ लेंगे स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में क्या क्या है। चलो आप लोग बताओ क्या क्या है। स्टॉक एंड फॉरेक्स। स्टॉक एंड फॉरेक्स। क्या हो सकता है, ज्यादा परसेंटेज देते हैं हम लोग शेयर मार्केट एक एक करके पूछिए, है ना। कंपेरिजन दोनों बताने पड़ेंगे कि स्टॉक में क्या है और फॉरेक्स में क्या है। सिर्फ फॉरेक्स में बताएंगे और स्टॉक में नहीं बताएंगे तो वो प्रॉपर पॉइंट नहीं है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिखो, 1:4। ज्यादा परसेंटेज देने पड़ते हैं, 45%, 50% देने पड़ते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज नहीं है वो टैक्स टैक्स, एक्सपेंसेस जो है वो 55% तक एक्सपेंसेस होते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, जबकि इसमें बहुत लो होता है जिसको हम नो कॉस्ट भी कह सकते हैं। ओके, हाँ, आपने क्या बोला, 1:4 एंड यहाँ लिवरेज जो है 1:4 मिलता है और यहाँ कितना मिलता है 1:500। 500 मिलता है। सेकंड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट, रिस्क यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे एज कम्पेयर लेस है। नहीं मुझे रिस्क में बताना पड़ेगा, पॉइंट बताना पड़ेगा। ये तो ओवरऑल जनरल हो गया, तो कुछ पॉइंट बुलसआई लेवरेज बता दिया। क्या है, बहुत सारे पॉइंट हो गए अब तक, कल से अब 3 दिन में तीसरा दिन है ना आज। हाँ, बहुत पॉइंट हो गए। स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में आप 1 नाइट के बाद चार्जेस देते हैं। तो यहाँ भी लगते हैं। हाँ, नहीं, इसका टाइमिंग अलग है, इसका इसका टाइमिंग टाइमिंग अलग है। 9:30 to 9:30 to 3:30 3:30 एंड और इसका 3 AM से 3 AM। हाँ, 3 AM से 3 AM। कौन सा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। और सो चार्जेस, स्वैप चार्जेस वगैरह यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ना। यहाँ तो कैरी नहीं कर पाते, ऑर्डर ही कैरी नहीं कर सकते, तो वो तो मायने रखता नहीं है। इसमें जो पर डे ट्रांजेक्शन होता है ना, वो 80,000 करोड़ है, और यहाँ पे 80,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 4,000 डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई 4,000 39 ऐसा कुछ तो है। 3987 3987 पर 4,000 ही बोलेंगे तो अच्छा मिलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और रिक्स हो गया इसमें ज़्यादा, इसमें promo। जी ऐसा नहीं था पॉइंट। सांगितले तुम्ही सांगितले ना। अब एक कुछ नई चीजें सिखाते हैं, ठीक है, नए डिफरेंसेस बता रहे हैं। ये तो है ही, ठीक है, कल सवाल आएगा ये वाला है, 5 बताने हैं, ठीक, 5 फर्क बताने हैं। फाइन, तो मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। क्या होता है, मार्केट जो चलती है ना, ऐसे ऐसे मार्केट जा रही है, हाँ, फाइन, अब 9:30 बजे शुरू हुआ और 3:30 बजे बंद हो गया मार्केट। हाँ, तो कल सुबह 9:30 बजे मार्केट खुलता है,
तो मार्केट यहाँ नहीं खुलता है, मार्केट या तो इसके नीचे खुलता है या इसके ऊपर खुलता है, और अचानक मार्केट यहां से शुरू होता है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे गैप डाउन। गैप डाउन। और अगर मार्केट यहां खुला और इसको बोलेंगे गैप अप। गैप अप। स्टॉक मार्केट में रोज होता है, गैप अप और गैप। फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ एक दिन होता है क्योंकि सैटरडे बंद होता है ना। हाँ। तो ये मंडे को जब खुलता है तब ये गैप अप गैप डाउन यहां पर भी होता है, पर ये वंस ओनली, और यहां डेली once only in a week. इन अ वीक, और ये डेली इन अ वीक, है ना। तो ये जो ऊपर नीचे खुलता है, ये एक नुकसान है एक्चुअली, मतलब एक चैलेंज है, टास्क है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। पर डिसएडवांटेज को अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट करना भी एक आर्ट है। जब भी कोई डिसएडवांटेज होता है उसमें अपन को अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मेरी पोस्टिंग रायपुर में हुई, जब पहली बार ज्वाइन किया मैंने फार्मा इंडस्ट्री, तो मेरी पोस्टिंग हुई रायपुर में। नया नया मेडिकल रैप, क्योंकि जब प्रमोशन भी मिलता है ना तो नीचे से काम करके ऊपर जाना पड़ता है एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आप मेडिकल रैप में काम करेंगे तभी तो आपको बाद में उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी फैसिलिटी क्या है समझ में आएगा, तब आप मेडिकल रैप को गाइड कर सकते हो कि ये काम कर वो काम कर। और आपने खुद ने किया होगा तो आप बेहतर उसको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो हमारी पोजीशन मतलब मैनेजर की बनी थी, पर फिर भी कुछ महीने के लिए मुझे मेडिकल रैप की नौकरी करनी थी उस पोजीशन को लेने के लिए। तो वो भी मेरे को चैलेंजिंग टास्क दिया, छत्तीसगढ़ रायपुर, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में नंबर टॉप किया था, मैंने फर्स्ट आया था। तो बोले श्रीकांत जी आप तो मोस्ट चैलेंजिंग टेरिटरी है। वहाँ क्या था, पिछले 7 साल से कोई उस कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं किया था रायपुर में। तो मेरी पोस्टिंग हुई, तो गर्मी, फरवरी का महीना, इतनी गर्मी, जैसे मतलब स्किन जल जाता था, ऐसे स्किन उतरता था रात को। हाँ, और पसीना पोंछ पोंछ के परेशान, सड़क पे कुछ नहीं, सिर्फ 2 प्राणी दिखते थे, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एक कुत्ता, और सब लोग घर के अंदर, ठीक है। और जितने डॉक्टर सब एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए, हम जाते थे धूप में, बोलते हुए रिक्शा में, साइकिल में जाते थे, बैग लेके सैंपल लेके जाना, डॉक्टर के पास, डॉक्टर को समझाना कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट से किताब होती है उसे समझाना, विजुअलेट बोलते हैं, तो उसको सैंपल देना खूब सारे, ये ले, ये कफ सिरप है, ये फलाना ढिकाना, तो ये प्रिस्क्राइब करो, कस्टमर आएंगे। तो एक दिन में 15 डॉक्टर को मिलना, फिर 5 केमिस्ट को मिलना, ऐसा रोल होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ एटमॉस्फेयर मतलब जियोग्राफिकली कंडीशन बहुत खराब, 52 डिग्री टेम्परेचर, इंडिया में सबसे हाईएस्ट गर्मी उस बेल्ट में पड़ती है, रायपुर बिलासपुर बेल्ट में। वहाँ घास जो होती है ना वो जल जाती है धूप से, इतना गर्मी पड़ता है। दिन में वहाँ कोई बाहर निकलता ही नहीं है, अर्ली मॉर्निंग तो लेट इवनिंग, लेट नाइट 12-1 बजे तक 2 बजे तक घूमते रहते लोग, क्योंकि दिन में निकल नहीं पाते। तो जो काम करें रात को, दुकान भी खुलती है रात को 11-12 बजे तक, पर दिन में दुकानें ही बंद, बहुत कम से रेटेड दुकानें। पर हमारा जॉब तो ऐसा था कि मेडिकल डॉक्टर को मिलना ही, और डॉक्टर बैठता उस टाइम पर, तो हम जाते थे, तो हम काम करते थे। तो पहली बार हम जब गए, नए फर्स्ट टाइम, तो वहाँ एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, DK हॉस्पिटल, तो वहाँ गए, तो डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई तुम्हारी दवाई लिखेंगे, पर क्या ये दवा मेडिकल के पास है? अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन दूंगा तो ये अवेलेबल होना चाहिए, मैं डॉक्टर, अगर मैंने लिखा और प्रोडक्ट नहीं मिला तो केमिस्ट क्या बोलेगा, अरे साहब किस कंपनी का लिख दिया, साहब प्रोडक्ट तो अवेलेबल ही नहीं। तो मेरा इज्जत का भाजी निकल जाएगा। तो भैया पहले प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ फिर मेरे पास आना। मैंने कहा यार बात तो सही है। मैं वापस गया, डॉक्टर को मिलना बंद किया, मैंने फिर केमिस्ट के पास ही मिलते हैं, और बाहर गया 8-10 केमिस्ट, शर्मा केमिस्ट, ज्योति केमिस्ट, गुप्ता केमिस्ट, फलाना केमिस्ट, लक्ष्मी केमिस्ट, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल सामने देखो तो बहुत सारे केमिस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत प्रिस्क्रिप्शन निकलता है, बहुत सारे पेशेंट जाते हैं, तो उनका अच्छा बिजनेस होता है। तो 8-10 केमिस्ट की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, एकदम माल भरा पड़ा है खचाखच। तो मैं गया, अच्छा मेरी आदत शुरू से टाई पहन के काम करने की, जब से मैंने काम शुरू किया ये मेरी हैबिट ही बन गई, मतलब टिप टॉप टाई शाई पहन के काम करने की, ठीक है। तो मैं गया कड़क होके एकदम, तो मैंने कार्ड वार्ड निकाला अपना, मैंने कहा सर आई एम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। अच्छा
ठीक है बैठिए, स्टूल दे भाई, साहब आए, स्टूल दिया, बैठा, क्या इज्जत है, मतलब मेडिकल लैब की इज्जत होती है, मतलब नया नया था, पहली बार जॉब कर रहा था तो समझ में आ रहा था कि जॉब में इज्जत, क्या पियेंगे, कोक पियेंगे, फंटा पियेंगे, मतलब जवान थे, कोक मांगो सर, कोक आया तो पकड़ लो, कोक स्ट्रॉन्ग कोको पिलाते हैं यार दुकानदार, इज्जत होती है, मतलब बैठा ना 5-7 मिनट हो गए, ए जा रहे, उसने कहा कार्टन लेके आओ ऊपर से, क्या है वो थोड़ी देर में ऊपर से नजर आया, इतना बड़ा कार्टन लेके आया, उसमें सब एक्सपायर प्रोडक्ट हमारी कंपनी के, कार्टन भागे जबरदस्त, तो हमारी करीब 90 प्रोडक्ट्स थे उस कंपनी के अंदर और 90 प्रोडक्ट की उसमें प्रोडक्ट और सब एक्सपायरी, ब्रेकेज, टूटा हुआ माल, एक्सपायरी वाला माल, बोले सर ये रखा पहले इसको एडजस्ट करो, चैलेंज है ना, नहीं पहले दिन नौकरी कर रहा हूँ यार, पहले दिन ही साला ये प्रॉब्लम खड़ी कर दिया, फिर भी मैं मुस्कुराया, मेरे पास एक हम लोग का क्रेडिट मेमो नोट होता है, बुक होती है, CRM बोलते हैं उसको, तो वो निकाला, कार्बन वार्बन लगाया, उसका सबका लिस्ट बनाना शुरू किया, जो कभी घंटा भर लगा करने में कि ये दवाई इतनी पहले छांटने में लगा कि ये न्यूरोपेटेक्स है, ये कॉस्कोपिन है या बेस्टोजाइम है, जितने प्रोडक्ट हमारे थे उसके अलग अलग बॉटल के ढक्कन जब टूट जाता है बॉटल टूट जाता है, तो सील्ड पैक इतना सा नेक होता है, सिर्फ गर्दन बसती है, बॉटल टूट गई, पर गर्दन का सील नहीं टूटा होना चाहिए, अगर सील टूटा है तो उसने पी के तोड़ा है, अगर सील बंद है तो बाकी टूट गया है और खराब हो गया है, टूट जाएगा तो बह जाएगा ना लिक्विड, तो ये सील होना चाहिए, चेक जैसे सील्ड वाले ढक्कन पे ध्यान रखते हैं वो सील्ड वाले ढक्कन अलग, ढक्कन पहचानो कि ये बेस्टोजाइम की लिक्विड हमारे 8-10 आइटम, तो ये कौन सा लिक्विड है, ये टॉनिक कौन सा है, कफ सिरप कौन सा है, तो अलग अलग करके सब इसको लिखने का, ये 6 टूटे, ये 7 टूटे, तो उसका बैच नंबर, क्योंकि हर बैच के साथ उसका प्राइस चेंज होता है, पहले ये 18 रुपए की बोतल थी, बाद में 28 की हो गई, तो ये 18 वाला है कि 28 वाला है, उसका बैच नंबर उसको बिल पे ढूंढो, उसको अपने बैच नंबर से उसका रेट लिखो, पूरा बना, तो 30-35 हजार का सब ब्रेकेज एक्सपायरी, मैंने सब साइन करो, स्टैंप लगाओ, सब लिया, उसको पॉलिथीन लिया बड़ा सा, जो नहीं फूटी थी उसको और तोड़ा, क्योंकि इतना ही चाहिए होता है कंपनी को, पूरी बोतल तो जो इतना टूट गया, चटक गया, निकल गया, तो बोतल खाली पड़ी है, तो तोड़ के सिर्फ ढक्कन ही, तो पैक करने में इजी हो ना, इतना बड़ा कार्टन इतने में हो गया, तो पैक करके देना पड़ता है स्टॉकिस्ट को कि भाई ये माल टूटा है, ये CRM है, इसका आप अगले बिल में इसको पैसा एडजस्ट करके देने का है, सब लिखा, तो बड़ा खुश हो गया, टिका दे बच्चे वाले कोको पिलाया, सारे 35,000 का माल टिका दिया उसको, ये वो दुकानदार खुश, मेरे को समझ में आया कोक क्यों पिलाया, इससे अच्छे हैं मेरे को, ये 35,000 एडजस्ट करने थे ना भाई, तो मेरे को तो अच्छे बुक में लेना था, तो मैंने क्या उसको चैलेंज को भी एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा, मैंने क्या किया, तुरंत अपना ऑर्डर बुक निकाला, जब हम ऑर्डर लेते हैं किसी से उसमें कार्बन लगाते हैं, 2-3 कॉपी होती है, एक दुकानदार को देते हैं, एक स्टॉकिस्ट को देते हैं, एक अपने पास रखते हैं कि हमने आज ये ऑर्डर बुक किया था कंपनी को बताने के लिए कि मैंने अपने खुद पर्सनल ऑर्डर बुक करके लाया, तो वो सब करने लगा, तो ये क्या अरे अभी तो तुम आए हो, पहली बार आए हो, 7 साल बाद कोई दिखाई दिया है तुम्हारी कंपनी में से और तुम बोल रहे प्रोडक्ट रखो, नहीं मत रखो प्रोडक्ट, पर ये CRM एडजस्ट कैसे करूंगा, कंपनी चेक थोड़ी भेजेगी तेरे को, तू नया ऑर्डर देगा, 50,000 का ऑर्डर देगा तो उसमें 35,000 लेस होके 15,000 में 50,000 का सामान आएगा, कंपनी का तरीका यही है, तू देख ले अभी कराना है कि 2 साल बाद कराना है, मैं जा रहा हूँ अभी, अरे यार कमाल करते, मैं कमाल आप कर रहे हो भाई, मैं तो नया हूँ, तुम तो पुराने हो धंधे में, मैं मेडिकल रैप नया बना हूँ, तो तुम तो पुराने दुकानदार हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए इतनी दुकान इतनी कंपनियों का सामान रखते हो कि एडजस्ट, उसका बड़ा है, हाँ सही बोल रहा है लड़का, बिल तो ऑर्डर देना पड़ेगा, अब सर ऑर्डर देने बैठे, 6 बॉटल कॉस्कोपिन, 6 टॉनिक, 6 एंजाइम, 6 ये 2 डब्बे वो, मेरे सारे प्रोडक्ट उसको अवेलेबल करा दिए, 90 प्रोडक्ट्स, तो मेरे को जो डॉक्टर ने बोला था अवेलेबल है क्या, वो मेरा टारगेट अचीव। दूसरी बात, जो ऑर्डर की क्वांटिटी थी ना, वैल्यू थी 50,000 की, मेरा टारगेट 30,000 का था पूरे महीने का, क्योंकि नया था, 7 साल से काम नहीं हुआ था, तो कंपनी ने मेरे को 1 महीने का टारगेट 30,000 रुपए का देकर रखा था, और एक केमिस्ट के पास मैंने 50,000 का टारगेट कंप्लीट कर दिया, मतलब पूरे 30 दिन में छुट्टी मारूंगा तो मेरा टारगेट हो चुका, पर मैंने ऐसा किया नहीं, मैं जितनी दुकान थी सुबह से शाम हो गई मेरे बैठे बैठे,
हर जगह कोक पिलाते, फेंटा पिलाते, कोई नाश्ता कराता, कोई समोसे खिलाता, सबके इतने बड़े बड़े कार्टन भर के एक्सपायरी ब्रेकेज, ठीक है, सबके बनाया रात तसल्ली से, फुर्सत से, और सबका ऑर्डर लिया मैंने, 4.5-5 लाख का ऑर्डर लिया, 8 दुकान से सिर्फ, सबके मैंने ऐसे प्लास्टिक कवर बना के बड़े कार्टन डाल के रिक्शा बुलाया, लिया भाई, रिक्शे पे कार्टन रखा, अपना बैग रखा और सीधे आया स्टॉकिस्ट के पास, बोले मैंने ये रखा, अरे यार श्रीकांत जी करना तो पड़ेगा ना, गंदगी साफ तो करनी पड़ेगी अगर नया काम करना है, घबराओ नहीं, ऑर्डर बुक निकाले, ये ऑर्डर इसका, ये गुप्ता का, ये लक्ष्मी का, ये ज्योति का, ये उसका, ऑर्डर देख के मुझे अरे यार ये बढ़िया है, मैंने कहा भाई एडजस्ट करने के लिए करना ही पड़ेगा ना, ऑर्डर बोले आपका टारगेट कितना महीने का, मैंने कहा 30,000 का, ऑर्डर कितने हो, 4.5 लाख के, मैंने पूरे साल भर का टारगेट हो गया मेरा, तो पूरा साल का टारगेट एक दिन में खत्म हो रहा है। पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये पूरी एक्चुअल स्टोरी है ये, कि जब भी कोई चैलेंज हो, कोई टास्क हो, कोई आपको दिखाए, उस पर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अगर उस ठंडे दिमाग से उसको आप सोचोगे तो एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, तो वो एक्सपायरी में भी मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, उसको लगा कि मैं एक्सपायरी दे रहा हूँ, ठीक है ना, गलत नहीं है भाई, देना ही पड़ेगा, आज कल देना पड़ेगा, पर मैंने अपना उसके अंदर ऑर्डर लेकर अपना टारगेट भी कर लिया, तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी, तो अब ये जो गैप अप गैप डाउन है, ये एक टास्क है, चैलेंज है, अब इसमें अपन अपॉर्चुनिटी ढूंढने से कैसे रहेगा, ढूंढना चाहिए, रोज होता है ये, शेयर मार्केट रोज होता है, ये वीकली होता है, हम इसकी बात करेंगे कि आप इसको, इस टास्क को, ये चैलेंज है, ये डिसएडवांटेज है एक्चुअली, ये एक्चुअली डिसएडवांटेज है, इसको एडवांटेज में कैसे चेंज करेंगे, ये पहला गेम सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं 5-6 गेम सिखाऊंगा आपको, आज पहला गेम सिखाऊंगा मैं आपको, कितना टाइम हुआ, 12:11 15 मिनट में एक गेम सीखेंगे, फिर आज की छुट्टी। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो गैप होता है ना, समझ लो अभी 3:30 को मार्केट बंद होने वाला है और मार्केट है 70 पर, तो जब स्टार्ट होगा तो वो 70 से नीचे आएगा, जरूरी नहीं ऊपर में जाता है, ऊपर वरती पण जाईल इट्स नॉट कंपल्सरी नीचे आएगा, वो भी नेक्स्ट डे, आज तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, आज तो बंद हो रहा है, कल दूसरे दिन ये नीचे खुलेगा या ऊपर ऑप्शन है। अब इस चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब मार्केट जब शुरू होगा ना, कल सवेरे हम कुछ भी अमाउंट, मतलब माइनर अमाउंट उसमें जोड़ के बढ़े या गिरने का हम इंतज़ार कर सकते हैं, बड़े या गिरे, पेंडिंग अमाउंट पेंडिंग मतलब Pending स्टॉप लॉक amount लगा के, पेंडिंग अमाउंट, लगा के हाँ ऑर्डर दे सकते हैं। ग्राफ देख के। बहुत नजदीक हो, एग्जैक्टली क्या करना है सुनो, गुड, ताकि आप नजदीक तो पहुंचे, ठीक है। अच्छा, एक स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में एक और फर्क है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी छुट्टियां हैं, 26 जनवरी की छुट्टी थी कल, ठीक है, 2 अक्टूबर की छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी है, होली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, फॉरेक्स में ऐसी कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है, सिर्फ एक ही बार छुट्टी होती है, क्रिसमस और न्यू ईयर में 2-3 छुट्टी होती है, सैटरडे संडे नहीं होता है, सैटरडे संडे तो ये भी बंद है, तो क्रिसमस छुट्टी बढ़ा देंगे छुट्टी दिसंबर 25 तारीख को और 1 जनवरी को, तब पूरी दुनिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्रिसमस और न्यू ईयर बनाते हैं, तो तब ट्रेडर्स नहीं होते हैं, तो वो 10 दिन हम लोग छुट्टी मानते हैं, 24 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक एक तरह से छुट्टी होती है एक्चुअली 2 ही दिन है, 25 दिसंबर को और 1 जनवरी को, पर इफेक्टिव जो होता है कि ट्रेडर्स नहीं होते, मस्ती मौज मस्ती फैमिली के साथ करने गए होते हैं, तो वो लोग आते हैं जब तक न्यू ईयर बनाकर लौट के फिर हैंगओवर उतरता है उनका, कहा ना दारू वारू बहुत पीते हैं वो लोग, पानी की तरह दारू पीते हैं, क्योंकि वहाँ पानी महंगा है, दारू सस्ती, ठीक है। तो जब आपको प्यास लगेगी, तो जैसे आप कभी थाईलैंड गए, बैंकॉक पटा के गए घूमने के लिए, कभी आप जाओ तो वहाँ पर क्या पानी महंगा है, बियर सस्ती है, तो लोग बियर ज़्यादा पीते हैं, नहीं पीने वाला भी पी लेता है वहाँ पर, पानी की जगह थोड़ा बियर पी ले भाई, लिक्विड चाहिए ना, पी ले भाई, ऐसा होता है, तो सस्ता है बियर,
तो जब वहाँ पर सस्ता कोई चीज़ है तो वहाँ लोग पानी महंगा है तो बियर पीते हैं, बियर ज़्यादा सर्व करते हैं। रूम में कॉम्प्लीमेंट्री बियर रखा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर की जगह पर। होटल वाले को भी महंगा पड़ता है ना वो, तो बियर देना सस्ता पड़ता है उसको, तो कॉम्प्लीमेंट्री बियर रखता है वो, पानी नहीं रखता है। तो वैसी जगह पर वो लोग काफ़ी पीते खाते हैं। तो 2-3 दिन खूब पिया खाया, हैंग होता है, सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो उतरने में 1-2 दिन लगता है, घर आके रिलैक्स होते हैं। तो 5-6 तारीख से फिर से मूवमेंट शुरू होती है फॉरेक्स में। तो उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होती फॉरेक्स में। इंडिया के इसमें बहुत छुट्टियाँ होती हैं, तो ये भी एक फ़र्क है। अब आता है गैप अप गैप डाउन के अंदर हम अपने फॉरेक्स के हिसाब से खेलेंगे, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में खेलेंगे नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम्स उसके अंदर, ठीक है। अभी सैटरडे मॉर्निंग जब फॉरेक्स बंद होने वाला है तब मार्केट आई और एक जगह आकर रुक गई। ठीक है, यहां रुक गई, या रुकने वाली है 5 मिनट पहले। ये जो काम करना है हमको 5-7 मिनट पहले करना है, ठीक है। हमको क्या क्या चेक करना है, पहले तो हमारे पास मार्जिन मनी कितना है, थोड़ी देर पहले सिखाया ना, कितना मार्जिन यूज करना है। 1000 नहीं 300 टाइम्स। गलत आंसर, दोनों ही आंसर गलत। 1.5 अभी तो सिखाया मैंने, बताया स्पेशली ऐसा इशारा करके बताया कितना रिकमेंडेड मार्जिन यूज करना चाहिए। कहाँ पहुंच गया, तो क्या बताया मैंने? आप मार्जिन लेवल बता दो। सर मार्जिन आपने 300 का मार्केट मार्जिन लिमिट सेट करने के लिए बोला था। मैंने आपको बोला था कि आपके इक्विटी का 10% ही यूज करना है, इससे ऊपर यूज नहीं करना है। कंफ्यूज क्यों हो गया आप? मार्जिन लेवल परसेंटेज 1000 से ऊपर रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो 1000 जो बोला आपने, लेवल मार्जिन लेवल परसेंटेज, ठीक है, वो 1000 से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना मार्जिन यूज करना चाहिए, फिर से पूछ रहा हूँ। 10% ऑफ इक्विटी, जो भी है, आपके 5,000 है, आपके 10,000 है, आपके 3,000 है, आपके 30,000 है, उसका 10% यूज कर सकते हैं। तो ये आंसर सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो 10% यूज कर सकते हैं। अब मान लो मैंने 5% यूज किया हुआ है, मेरा इक्विटी 5,000 है, इसका मैंने 5% मतलब $250 मैंने यूज किया हुआ है, तो कितना बचा मेरे पास 5% बचा। वॉल्यूम वाइज? 250 बचा। 250 भी और यूज कर सकता हूं, ये यूज हो चुका है। 10% में 5 यूज किया, 5 बचा है ना, 5,000 का 5% कितना होगा, 250। अब 250, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो कितने डॉलर यूज होते हैं, $30। एक स्टैंडर्ड लॉट के पीछे $10 मैं डॉलर पूछ रहा हूँ, यूनिट में जवाब दे रहे हो, और प्रॉफिट बता रहे हो मेरे को, डॉलर आता है। एक स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूं तो कितने डॉलर यूज होते हैं मेरे पैसों में से। सब कुछ नोट्स में नहीं है मैम, आपने यहां जो सुना उसको यहां दिमाग, इस वाले दिमाग को यूज करो, इसमें है वो, मैंने बताया। मैंने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो $343 लगते हैं। जब हमने टोटल किया था कि इसको अपन 500 से मल्टीप्लाई करो तो वो 1,37,000 कुछ निकला था फिगर, है? बताया था नहीं बताया था, भूल गए? मैं जो भी सवाल पूछूंगा, जो बता चुका हूं वही पूछूंगा, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं इसीलिए ये सवाल लेता हूं क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि जब काम करोगे तो कैसे कैसे आप कहां से वो निकालोगे। तो कोई भी चीज बताई हुई वेस्ट नहीं जाएगी मेरी, एक एक चीज पॉइंट टू दी पॉइंट बताया मैंने, ठीक है, क्लियर।
तो एक स्टैंडर्ड लॉट बनाने में मेरे को 343 चाहिए, तो $250 में मैं कितने लॉट लगा सकता हूँ? तेरे पास इतने ही है ना, इतने तो यूज कर चुका हूँ। अब इतने में मैं कितने स्टैंडर्ड लॉट लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? लगा तो कितना लगा सकता हूँ? एक स्टैंडर्ड लॉट में सवाल है, मैथमेटिक्स सवाल है। आप तो एमकॉम हो ना बेटा, फिर आप एमबी हो, आप हाई स्कूल हैं, आप एमए हो, एम ए 12th तक तो अपनी मैथ्स पढ़ी होगी। हाँ सर। फिर सर तो 5000 डिवाइड बाय 250 हो जाएगी। नहीं, 5000 का मतलब इसमें मेरे पास 250 ही बच्चे हैं, 250 इसको भूल जाओ। अब ये यहाँ पे निकालने तक 5000 चाहिए था, अब मेरे पास बच्चे कितने हैं यूज करने के लिए? 250। 250। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने के लिए मेरे को $343 चाहिए, तो $250 में मैं कितने लॉट खरीद सकता हूँ? एक गाय 52 रुपए की, तो 10 गाय कितने की? 520। है ना। अगर एक भैंस 1000 की, तो 600 रुपए में कितनी भैंस आएगी? नहीं आएगी, आधी भैंस आएगी, नहीं आएगी। मतलब भैंस नहीं आ सकती, मर जाएगी। पर यहाँ पे तुम आधा लॉट, एक लॉट कुछ तो बोल सकते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ लॉट तो आएगा, तो निकालो ना भाई। एक क्विंटल गेहूं, सुन, एक क्विंटल गेहूं $343 का है। अब $250 है, कितने गेहूं ला सकते हैं? कितने किलो गेहूं ला सकते हैं? एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, कितने किलो ला सकते हैं? ये सवाल तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। हाँ, तो लॉट की जगह आप क्विंटल गेहूं समझ लो। 343 में एक क्विंटल गेहूं आता है, $250 में कितने किलो गेहूं ला सकता हूं मैं? एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। छः सौ अस्सी आएगा सर। 680 किलो आ जाएंगे। नहीं, मैंने 343 और उसको 250 में जोड़ा और 100 से इसको डिवाइड किया, इसको दोनों अमाउंट को। दोनों को डिवाइड कर दिया आपने, कैसे निकाल रहा हूं? सीधा सवाल है, अगर उसको भूल जाओ यार। एक क्विंटल गेहूं खरीदा 343 रुपीज में, चलो डॉलर भी छोड़ देते हैं, इंडियन हिसाब करते हैं, 343 रुपीज में, तो एक किलो गेहूं कितने का हुआ? 3.43 ना। हाँ, हुआ ना। अब 250 को 3.43 से डिवाइड कर दो, 72 किलो आएंगे। क्लियर है? तो अब उसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे, जब लॉट में करेंगे तो 0.72 लॉट आएंगे हमारे पास $250 में। 100 किलो के सामने हमने कितने 72 केजी खरीदा ना, तो कितना परसेंटेज हुआ? 101 था, तो 72 कितना हुआ? 0.72 हो गया ना। तो 0.72 लॉट आएगा इसके अंदर। कितना आएगा? 0.72 नहीं आया अभी भी समझ में? 100 किलो 343 रुपए में आते हैं, तो 1 किलो कितने में आता है? 100 किलो गेहूं 343 रुपीज में आता है। 1 किलो का भाव कैसे निकालोगे? उसको डिवाइड करो, 100 से डिवाइड करना। डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइड करना तो दो के बाद बुनी लग गई, तो $3.43 में 1 किलो गेहूं आया आपके पास। बराबर, ठीक है। अब वो गेहूं का रेट मालूम पड़ गया, 1 किलो दिन में आता है। 1 किलो कितना? 250 को मैं अगर 3.43 से भाग दूंगा, उन्होंने कैलकुलेटर यूज किया, तो 72 किलोस आया भाई मेरे को। गेहूं तो निकल गया, पर 100 के सामने 72 कितना था? 100 किलो था ना, तो 100 के सामने 72 कितना है? तो 100 तो 1 हुआ, तो ये तो 0.72 लॉट क्या होगा आगे? 0.72 लॉट में, एक लॉट में एक मतलब
मिनी लॉट के 0.10 के 100 डालोगे तो एक लॉट बनेगा, ठीक है जी। तो मैं इसमें 0.72 मिनी लॉट लगा सकता हूं। पॉइंट में आया तो मिनी हो गया नहीं, हाँ पॉइंट 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80 ये सब मिनी लॉट में आएगा। तो ये 0.72 मिनी लॉट मेरा ऑर्डर लग सकता है। तो इसके भी मैं दो हिस्से करूंगा। क्या करूंगा? दो हिस्से डिवाइड बाय 2 करो। 31 31 की 36? हाँ 36 36 हुआ ना कि 35 होता है 70 का आधा, 36 ठीक है ना, 31 नहीं हुआ, ठीक है। अब 0.36 का मैं एक पेंडिंग बाई लगाऊंगा, इसको बोलते हैं बाई स्टॉप। 0.36 का और पेंडिंग ही सेल लगाऊंगा, इसको सेल स्टॉप बोलते हैं। 0.36 का, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो मैं तो तुक्का खेल रहा हूं, मैं तो आंख बंद करके मार रहा हूं बॉल, वो छक्का जाएगा चौका जाएगा पता नहीं, पर मैं बॉल टच होनी चाहिए मेरे बैट से, इतना मेरा कंसर्न है और पूरी ताकत लगा रहा हूं। तो वाला हिसाब किताब है, ब्लाइंड खेल रहा हूं मैं। तो मैंने उसका आधा किया जितना मेरे पास है, $125 मैंने बाई लगाया, $125 का मैंने सेल लगाया, और सेल स्टॉप पेंडिंग होता है तो सेल स्टॉप होता है, ठीक है। तो पेंडिंग है तो सेल स्टॉप और पेंडिंग बाई है तो बाई स्टॉप। कहां लगाया? इस पॉइंट को जहां बंद होने वाला है उससे 5 पिप ऊपर, उसके 5 पिप नीचे मैंने सेल स्टॉप लगाया। और इस पेंडिंग ऑर्डर में ही अब टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं? अभी तक तो अपन पढ़ने के लिए 50 लगा, 30 लगा, 50 लगा, 60 लगा दिया, मन में जो आया लिख रहे थे, आपने भी मन में आया लिख कर आपने सवाल किए, ठीक है। पर अब सिस्टम है लगाने का, ऐसे नहीं कि वेग लगा सकते हैं। तो अगर मैं 1 घंटे की कैंडल में खेल रहा हूं, मैंने कहा ना कल कि अलग अलग टाइम की कैंडल्स होते हैं, चार्ट होता है, तो 1 घंटे की कैंडल में अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं 30, इसका 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 का आधा करो तो 30 पिप का मैं टेक प्रॉफिट लगाऊंगा, और इसका 2/3 क्या होता है? दो इसके 3 हिस्से तीन करो, हिस्से। और 2 हिस्से कितने हुए? 30 पिप के 3 हिस्से करो, 30 के 3 से 10 उसके 2 करो, इंटू 2 करो, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 2 कितना हुआ? 20। तो 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये टीपी होगा और ये स्टॉप लॉस होगा। अब ये मैं इस पेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगा, ये समझ में आया? 1 आवर कैंडल अगर आधे घंटे की कैंडल में हूं तो आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट का आधा होता है 15, तो 15 पिप इसका आधा करूंगा, जितने घंटे की कैंडल खेल रहा हूं उसका आधा जो होगा उसका टेक प्रॉफिट लगाऊंगा। जिस कैंडल में खेल रहा हूं उसमें कितने मिनट होते हैं उतने मिनट का आधा करूंगा, वो आधे का मैं टेक प्रॉफिट लगाऊंगा, और उस आधे का 2/3 जो होगा उसका मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। सौ का 2/3 होता है 66.66। अगर 100 पिप है उसका 2/3 कितना होगा? 66.66। 100 को 3 में डिवाइड करोगे आप तो 33.33 होता है, उसको डबल किया 66.66। अभी ये आधे घंटे में 15 पिप का टेक प्रॉफिट लगाया मैंने, क्योंकि 30 मिनट का आधा किया, इसका स्टॉप लॉस कितना होगा? इसको समझाए, इसको समझाओ। आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में टेक प्रॉफिट लगाया 15 पिप का, 15 ठीक मिनट है। का स्टॉप लॉस कितने में लगाऊंगा? स्टॉप लॉस 7.5। ये तो रेशियो नहीं है इसमें, यहाँ रेशियो कुछ और है। 30-20 30 चले में 15। बहुत सिंपल सवाल पूछा यार, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। 5 होगा 5
तुक्का मत मारो, कुछ लॉजिक लगाओ। इन दोनों में लॉजिक है, वो लॉजिक यहाँ लगाओ। इसमें कुछ रिलेशन है 30 और 20 में? हाँ। आधा तो नहीं है ना ये, आधे से ज्यादा है, आधे से। 2/3 है ना, अभी तो मैंने बताया आपको। 2/3। इसका 2/3 निकालो ना उसी हिसाब से। इसका 2/3 कैसे निकाला? इसको 3 से भाग दिया, हाँ। 10 आया, 10 इसका डबल किया 20 आया, 15 को 3 के हिस्से करो, कितना आया? 15 के 3 5 3 15। 5, तो 5 का डबल करो। 10 बोलो ना यार, दिक्कत कहाँ है? तो 10 पे इसका स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा एक और लॉजिक, इसका 30 का आधा था 15, तो इसका भी आधा कर दो ना यार। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? हाँ समझे। थोड़ा तेज हो गया हूँ मैं भी, समझ पास हो गया हूँ। मैं समझ गया। नहीं आया अभी, समझ में नहीं आया। थोड़ा पहले तो हम किस कैंडल में खेल रहे हैं वो देखेंगे। बना कैंडल। एक घंटे में कितने मिनट हैं? 60 मिनट है। बताओ। हाँ बोलो। हाँ 1 आवर में 60 कैंडल है। 60 कैंडल है? 60 मिनट। में 60 मिनट है। 60 मिनट में डिवाइडेड बाय 2 किया, 30 मिनट्स का कैंडल लगाया। 30 मिनट कैंडल लगाया। नहीं। वर्ड प्रॉपर वर्ड होना चाहिए। 30 मिनट 30 60 मिनट होते हैं, हाँ उसका आधा किया मैंने, आधा किया। 30 मिनट्स होते हैं, हो तो 30 क्या किया? 30 का मैंने पिप्स लगाया। क्या लगाया? टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट और 30 पिप्स लगाया मैंने, ठीक है। 30 पिप्स लगाया। स्टॉप लॉस कितने में लगाएंगे? इसका 2/3 ना, 2/3 2/3 लगाएंगे 2/3 कैसे निकालते हैं? और डिवाइडेड बाय 3 पहले 3 करो, 3 तो करेंगे। कितना आया? 10 10 10 आया, उसका भी डबल करेंगे। हाँ। 20 आया, तो तो 20 20 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप सही है, लॉस। stop loss। हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है अभी? अभी भी क्लियर नहीं स्टॉप है? लॉस लगाएंगे। नहीं बराबर है ना? हाँ बराबर है। टेक प्रॉफिट लगा है ना पहले पिप का। हाँ। हाँ आया समझ में? हाँ। सुनील भाई आपको समझ में आया? जय आपको समझ में आया? बताओ जय। सवाल पूछना भी, ऐसे छोड़ने वाला नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये तो पिप लगाना, टेप प्रॉफिट लगाना तो पूरा फॉरेस्ट की जान है। हम यही गलती करेंगे तो हम सीखेंगे क्या? मैं तो चारों को एक सवाल दूंगा, पूछूंगा, होमवर्क दूंगा वैसे। वो सांग ना. सांगा एका कॅन्डल मध्ये एका तासात मराठीमध्ये सांगा, एका मला candle- समझ में आता है, अक्षरशः आता है मेरे को। एक तासामध्ये किती कसं करशील तू सांग. उसको बोलने थे, उसको खुद को बोलने थे। हाँ. घर के काम नहीं करते हो आप? सारे काम ये करते हैं क्या आप? करते हो ना? तो फिर करो आपका काम। सब्जी लेने जाते हो बाजार में, हैं? सामान खरीदते, शॉपिंग करते हो, ड्रेसेस खरीदते हो, नेगोशिएट बार्गेन करते हो उनसे? बार्गेन नहीं करते? कमी जास्त पैसे. नहीं करते बार्गेन, नेगोशिएट करते ना? हाँ, करो। आप तो गाँव में बेटा, आपको तो बहुत अच्छा आना चाहिए। सब भूल गई सर। अरे भूलता कुछ भी, साइकिल चलाना कोई भूलता है क्या? उसको सायकल- 20 साल बाद साइकिल दे तो थोड़ा सा 5 कदम बाद फिर साइकिल मास्टर करते। तुला तिथे समज- जसं लिहिलंय ना तसंच बोल, तर तुला उद्या पीसीवर करताना समजेल. तुला समजलं नाही काही परत सरांना विचारते सांगते. नसेल समजलं तर परत सांगते. मी सांगू का बरं? थांब थांब. एका तासाचं कॅन्डल लावलं ना आपण त्याच्याने मी 30 मिनिट. मिनट कितने आते हैं हिंदी आपको? में सांग. हिंदी में सांग. नहीं नहीं इंग्लिश मराठी में समझाना। एक एक घंटे में आधा- कितने मिनट होते हैं? मैं पूछूंगा हिंदी में, हाँ। पर जवाब आप मराठी में दो, दिक्कत 60 नहीं। मिनिट. 60 मिनट होते हैं। हाँ। फिर क्या किया आपने? 60 मिनट किया? 60 मिनट का आधा लिया 30 मिनिट. हम्म। 30 मिनिट का 2/3 नहीं 30 का क्या किया हमने? 30 का पिप लगाया. क्या लगाया? पीप म्हणजे टेक काय? प्रॉफिट. टेक प्रॉफिट, गुड। टेक ओके, प्रॉफिट. फिर उसका 2/3 हाँ कैसे निकालते हैं 2/3? डिवाइडेड बाय 3. कितना आया? 30 आया. 30 का डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 30 को डिवाइड किया 3 से, 30 भागिले 3. 3 10. 10 आया। हाँ. फिर 10 को गुणा किया 2 से, 2 से 20 आया. तो 20 क्या आएगा? स्टॉप. स्टॉप लॉस। भूलने का नहीं, स्टॉप पॉइंट नहीं है, स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, स्टॉप लॉस है। दिन में अपन 50 बार करना पड़ेगा जब अपन फॉरेक्स करेंगे, ठीक है ना? तो ये ऐसा टिप पे आ खट 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 खट, जैसे मैं कर रहा हूँ खड़ा खट। जितने भी आवर्स रहेंगे उसका डिवाइडेड करके
उसको 1/3 से उसका मतलब- 1/3 करना है। अब एक उसका सवाल आधा अब एक सवाल देता हूँ, 4 घंटे की कैंडल में आप हाँ, कर रहे हाँ, हैं, ठीक है? वही बता रही थी। अब इसमें कितना टेक प्रॉफिट लगाओगे और कितना स्टॉप लॉस लगाओगे, मुझे वो बताओ। इसमें- अपना अपना निकालो, शेयर नहीं करने का। सबको समझ में आना चाहिए ना। हाँ, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लूंगा तो दिक्कत तो नहीं है ना तुम आप लोगों को? नहीं, हाँ? नहीं। 2 बजे तक लिया तो भी चलेगा। नहीं, 2 बजे तो मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बाहर आके मेरे को कल भी बूम मारे थे। नहीं, कल कुछ लोग आ गए थे, 8-10 लोग आ गए थे 12 बजे शार्प, और वो वेट करने को बोला तो उनको गुस्सा आ रहा था, 12 बजे टाइम दिया है, अब सब लेट कर रहे हैं। 12:30 नहीं मतलब इस टॉपिक खत्म कर देंगे आज अपन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि जल्दीबाजी मैं खत्म कर दूंगा बात, तो समझ में नहीं आएगा तो बेकार है, वो करा नहीं करा बराबर है। इसलिए समझ में आने के लिए अपन 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं, घर वाले वेट करते हैं ना आपके घर वाले, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा तो टेंशन तो नहीं होगा ना। हुआ सर। रखो अपने पास, कॉपी बंद करो, चीटिंग ना करे किशोरी जी। हाँ, किशोरी जी से पूछना है हाँ सर, पूछो। क्योंकि ये रोज करना है, रोज हर बार करना है, हर सेकंड करना है, तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। वर्बल टक टक टक, हाँ ये आ गया, मतलब पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मन में आंखों में करने जैसा फास्ट स्पीड होना चाहिए अपना। इसको बार बार करेंगे तभी आएगा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो। यस हो गया? और भी ट्रेनिंग है सर, और भी ट्रेनिंग होती है। नहीं, ट्रेनिंग तो मैं यहाँ पे आप ही के ले रहा हूँ, ट्रेनिंग तो एक ही बैच ले रहा हूँ, पर ट्रेनिंग हमारा इकट्ठा हो रहा है ना सैटरडे संडे मंडे को, वहाँ आएंगे 40-50 लोग। हो गया सर मेरा। दिखा हो गया? जय को मत दिखाओ, मेरे को बता देना भाई, पूछना है, बंद करो। जय निकला आंसर? निकला है? चलो किशोरी जी आंसर दो। टीपी कितना है? ठीक है, अभी देखो 4 आवर्स है तो 240 है, 240 मिनट्स होते हैं। 240 हाँ 240 मिनट्स, तो फिर डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 120 पिप। क्या है ये? पिप टेक प्रॉफिट, ठीक। टेक प्रॉफिट। तो स्टॉप लॉस उसका कितना है? 2/3 हम लोग ले लेंगे, दैट इज 40। थर्ड लिया, हाँ 40, पर स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? उसका डबल 80 स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस इज 80। क्या है आपका आंसर? काय झालंय? जय का आंसर क्या है? हे राहिले 2/3 आहे ना, ते नाही काढतात मग. 2/3 किती म्हणजे मराठी काय मध्ये माहितीये तुम का? एक्सप्लेन करा. हा, किती सोपं आहे ते बघ. 4 तास म्हणजे किती मिनिटं? 240 आता. भागिले 2 म्हणजे किती? 120 ते हा, पण. 120. आता याचं 2/3 करायसाठी त्याला 3 ने भागायचं पहिले. 3 चोक बरं. 12. 3 0 0 गुणिले 2 करायचं, बरोबर 80 आलं ना. आला का? जयला समझला कि नहीं आता समझला? आलं. सांगितलं ना, आता तो मैं एक और सवाल पूछने वाला हूँ, देखो अभी ऐसा हत्ता वाला वाली कहानी चलेगी नहीं। किती पण तास असू दे, त्याला 60 ह्याच्या बरोबर 60 मिनिट्स बरोबर गुणले कर हा, आणि मग त्याला आहे त्याच्याने मग ना अर्ध कर. हम्म. अर्ध केलं, अर्धा केल्यानंतर त्या अर्धी अमाऊंट आहे ना त्याचं पण आहे ना 1.3 कर. म्हणजे अर्ध्याला आपण 1-2 करतो ना, त्याला 1-3 कर आणि मग ती 3 मध्ये जी एक अमाऊंट येते ना ती स्टॉप लॉस. अभी एक दिन की कैंडल में खेल रहे हैं, निकालो फिर से टीपी और एक दिन 24 आवर्स का 24 आवर्स ना, 1 hour 60 minutes 24 hours. एक दिन की कैंडल में कर रहे हैं, अब टीपी और स्टॉप लॉस बताओ। एक hours मध्ये 60. किती मिनिटं मी 24 तास? एक दिवसाची कॅन्डल म्हणजे 24 तास. पण किती मिनिटं? कर ना, गुणा कर. 86 असं काहीतरी आहे.
नाही मिनिट काढा. बताओ कितना आया टीपी? 24 आवर्स के 1440 मिनट्स आए. हाँ, टीपी आया 720 और स्टॉप लॉस आया 240. गलत हो गया ना? स्टॉप 720 को 720 से हम लोग फिर से 3 में डिवाइड करेंगे डिवाइड ना करेंगे तो तो 640 आएगा, तो उसका जो डबल 720 के ट्रिपल ये- कितना आएगा? ये आया 240. 240 का इंटू करोगे ना 2 स्टॉप लॉस को डबल करोगे ना? हां चुकलं तुमचं. काय 480 240 को डबल करोगे ना स्टॉप लॉस करने के लिए? 480 पाहिजे स्टॉप लॉस. नहीं ऐसा नहीं. आपने इसमें क्या किया देखो ध्यान से देखो. 30 को 3 से डिवाइड किया 10 हुआ. 10 को इंटू 2 किया तो 20 आया. तो आप 2 करना भूल गए आपने. गुणिले 240 को भाग गुणा करो ना 2 से. गुणिले करायचं विसरलं. ओके. हाँ, एक आया 240 आया ना. 240 को 2 नहीं किया. आपका आया 480 हाँ? हाँ. आपका 480. सॉरी. तुझं काय आलं उत्तर? माझं चाललं ना. कर ना सोपं. क्या आया? टीपी तो बताओ कम से कम. टीपी कितना आला? टीपी भी नहीं आया. अरे कमाल है. अरे मतलब वर्बल कर देते 24 घंटे का आधा करना है तो 12 घंटे में कितने मिनट है वो टीपी है. सिंपल सी बात. 24 घंटे का मल्टीप्लाई करना ही नहीं तो 12 × 60 कितना हुआ? 720. जेवढे मिनिट आहे ना त्याला भागिले 2 करायचं मग येतं ना. तो मिनट को क्यों पहले आवर को ही कर दो ना, भाग दो ना. 24 को आधा किया तो 12 × 60 720 मिनट मेरा टीपी. 720 का 1/3 240 उसका डबल 480 आया आंसर खटास. मतलब ऐसे खटाखट शॉर्टकट निकालने का जल्दी जल्दी. शकुंतला मैडम बनना पड़ेगा आपको. ठीक है. सांगू का? घरी गेले. नहीं अभी सांग. घरी जाके कुछ सांगा नहीं होता वहाँ कुछ और सॉन्ग होता है. फिर सांग नहीं होता सॉन्ग होता है. अरे सांगा अभी हाँ समझाओ. सांगणार. हे बघ हे सोडून दे. इथं लिही नवीन. इथं लिही. एक दिवस 24 आवर्स का गुणिले 60 करून टाकायचं ना. 24 गुणिले 60 कर ना पहिले. केलं ना. कितना किती कितना आहे? 1440. कर इसका ना. आधा करो. कर ना तिथे 1440 लिही पहिले. मिनिट. इसका आधा करो डिवाइड बाय 2. किती आलं? डिवाइड करना नहीं आता आपको आता है. तो करो ना. फिर इधर से क्यों सुन रहे Direct हो? उत्तर आप करोगे नहीं. तभी सीखोगे. तू स्वतः दे. और सबको चम्मच से खिलाएंगे आपके पति देव तो आप क्या सीखोगे? ऐसे ही किया रहता अभी तक इन्होंने. सब चम्मच से खिलाते हैं आपको इसलिए आप सब भूल गए अपना जो आता था. गुणा कर रहे हो कि भाग कर रहे हो? बात कर. लय मोठं झालं तर 3 अंकी यायला पाहिजे. इकडे बघ तुला सांगतो. आपने गुणा कर दिया शायद. 440 भागिले किती आहे 2. बे 7 14. हां. बे दुने 4. आणि 0शी 0. असं करायचं बाबा आता. तू एवढं कुठं करत बसली. 2 7 2 1 0. तो क्या वो हस्बैंड वाला रोल आ जाता है. नंतर हे काय आलं आता. ही संख्या कोणती आहे? टीप म्हणजे टेक प्रॉफिट आला. मग लिही ना तिथं टीप. आणि हे मिनिट नाही लिहायचं इथं. फक्त टेप प्रॉफिट लिहायचं. आता स्टॉप लॉस कसा काढणार तू? त्याच्यात 2/3 कर ना मग. भागिले 3 ना. काय माहिती.
पता नहीं। करो ना, करो। आपको इसको याद रखो ना, पहले वाले एग्जाम्पल याद रखो। अब इनसे सब पूछोगे तो अपना दिमाग कब यूज करोगे आप इस वाले एग्जाम्पल को यूज करो जो आपने सीखा, एक्झॅक्टली सेम है, फिगर बढ़ गई, बस बड़ी हो गई है। हे मागचं उदाहरण बघितलं तुला अंदाज येईल. तू लिहिलं. आए क्या मीटिंग के लिए? कोई बजे की बात कर रहे हो? कल का मीटिंग फिक्स है 2 बजे का, अपने को जाने का। आज का टाइम नहीं मिल रहा, बिजी है। बॉक्सेस का साकस केलेली चुकलं. 3-4 दिन में दे देगा बॉक्स बना। नहीं ये मत सिखाओ, एक मिनट, ऐसे मत सिखाओ। इधर सिखाने का तरीका होता है। कभी ये एग्जाम्पल दिया तो मैं सीखोगे नहीं आप। मैं 1 घंटे का एग्जाम्पल सिखाऊंगा, फिर आपको मैं ये नहीं सिखाऊंगा, ये करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है? क्योंकि तब आपको लॉजिक लगाना आएगा, वो लगाना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो लॉजिक लगाना नहीं आएगा ना तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे, ये स्पून फीडिंग हो जाएगी। तो मैं ये सिखाऊंगा, ये करना पड़ेगा, ओके? 1 घंटे की कैंडल में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कितने मिनट होते हैं 1 घंटे में? तो 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स। टीपी लगाने के लिए फॉर्मूला क्या है? इसका आधा टीपी होगा, तो 60 का आधा करेंगे तो 2 करेंगे, तो 60 का आधा कितना हुआ? 30। 6 में गया 3 और हासिल लगा 2, 30 आया नहीं आया? ये भाग करना भी सिखा रहा हूँ आपको, ये करना मैं सिखाऊंगा नहीं, ये 10th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है, आप M.Com हो, भूलो मत, ठीक है? फाइन। तो 30 मिनट्स, ये मेरा टिक प्रॉफिट हुआ। अब 2/3 कैसे निकालेंगे? इसका क्या करना? 2/3 निकालना है। तो 2/3 होता है ना, इसको 3 से भाग दो पहले। तो 30 को अगर 3 से भाग दिया तो आया 10, फिर 2 दुगना चाहिए तो इसको करा 2, तो आया 20। तो 20 पिप मेरा स्टॉप लॉस है। ये डबल करना है, ये एक बार 10 निकालना है, फिर डबल भी करना है। अब यही चीज़ जो मैंने यहाँ किया, यहाँ करते हैं। अब 24 घंटे में 60 मिनट के हिसाब से कितना हुआ? 1440 मिनट हुए। इसका भाग दिया 2 से, बताओ कितना आएगा? 720। तो 720 हो गया आपका टेक प्रॉफिट। अब इसका 2/3 निकालना है। अब यहाँ क्या किया था हमने 2/3 निकालने के लिए? पहले इसका 3 हिस्से निकाले थे, तो इसको भी 3 से करो। तो 720 डिवाइड बाय 3, तो अभी कितनी बार जाएगा ये 72 में? कसं जाईल बघ. 3चा पाडा बनाता. मेरा रिलेशन टीचर का रिलेशन है, तो वो घबराएगी नहीं, तुमसे घबरा जाती है वो, तुम समझते नहीं हो। उसको मैंने ऐसा ऐसा नहीं, देखो क्या होता है रिलेशनशिप में, मैटर करता है। क्या होता है, किसी को साइकोलॉजी, ये सब टीचर बनना आसान नहीं है। ये साइकोलॉजी समझना पड़ता है कि हम कैसे बैठें ग्रुप में। जहाँ रिलेशन आते हैं ना, वहाँ लाज आती है, शर्म आती है, घबराहट होती है, ये सब फैक्टर्स काम करते हैं। अभी इसके साथ ये 3-4 फैक्टर काम कर रहे हैं, नहीं वो एक बात बराबर तो वो फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है मेरे को समझाते वक्त। हाँ, अब समझ में आए ना? समझ गया. आप डांट के समझा सकते हो, डांटोगे तो डर जाएगी। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है. और एट द सेम टाइम इसको बाकी रिलेशन के सामने लाज भी नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये फैक्टर्स काम आते नहीं आते, मानते हो ना इस बात को आप? तो वो सब फैक्टर्स मेरे को देखने पड़ते हैं जब समझाता हूँ कि कौन बैठा है, इसलिए पूछता हूँ इंट्रोडक्शन क्या है, क्या रिलेशनशिप है। तो मुझे वो फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे बार बार मना कर रहा हूँ, रुको, घाई मत करो, उसको धीरे समझने दो। वो धीरे समझेगी ना, पर अच्छा समझेगी, ठीक है? तो अभी अपन 30 को अपन ने डिवाइड किया 3 से, तो 10 आया। अभी 720 को भी 3 से डिवाइड करो। अब आप बताओ मेरे को कितना आएगा? टाइम लो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, नो प्रॉब्लम, और बताओ। अब बिल्कुल घबराओ नहीं, कोई डांट नहीं रहा है आपको, कोई आपको शर्म नहीं है, सब स्टूडेंट है यहाँ पर, आपके हस्बैंड भी यहाँ स्टूडेंट ही है, ठीक है? कितना आया? 240। तो 240 का हमें क्या करना पड़ा बाद में? हाँ, 240 को मल्टीप्लाई करो अब 2 से, चार सौ अस्सी क्या हो गया अब ये? मतलब दिस इज अ विनिंग फीलिंग। ये ऐसा छोटी छोटी जीत, ये बहुत बड़ी जीत नहीं है, पर एक छोटी जीत। क्या हो गया? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं। यहाँ किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप सब एक ही, सब स्टूडेंट हैं,
यहाँ तक कि वो भी स्टूडेंट बन के बैठे हैं यहाँ पे। आप समझ आ रहे? मतलब ही वांट्स टू रिवाइज। कुछ नहीं तो कई मीटिंग अटेंड करी होगी सर ने मेरे साथ, ये हमेशा हर मीटिंग में साथ ही रहते हैं। और क्या होता है मीटिंग में अरेंजमेंट करना होता है ना, जब 50 आदमी होते हैं तो अरेंजमेंट में बिजी रहते हैं। अभी टेस्ट पेपर खत्म हो गए, कम पड़ गए तो प्रिंट कराने गए या गए तो 2 घंटे का सेशन अटेंड नहीं किया, ऐसे होता है। पर कई मीटिंग अटेंड करी, पर फिर भी क्यों? और अच्छा सीखना है, और अच्छा सीखना, और मास्टरी करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैं आपको सिखाता हूँ मैं भी सीखता हूँ बहुत कुछ। मैं बता रहा हूं, अभी खाना बनाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मुझे खाना बनाना नहीं आता तो वहां आप टीचर में स्टूडेंट हो जाऊंगा ना। तो ऐसा कुछ भी रोल चेंज करेंगे तो आप मास्टर हो जाओगे, मैं शिष्य हो जाऊंगा आपका। पर इस वक्त हमको ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर फॉरेक्स करना है तो ये ऐसा सेकंड्स में आपको करना पड़ता है। कट मन में ही कर लेना, गुणा भाग सब कुछ। भाई ऑर्डर आप कैलकुलेटर निकालेंगे, आप करेंगे, जब तक तो मार्केट ऊपर नीचे हो चुकी होगी तो आपका तो क्या फायदा नहीं है करने कैलकुलेशन। पर शुरू में टाइम लगता है, थोड़ा घबराहट होती है। ये चिल्ला सकते हैं मेरे ऊपर, मेरे रिलेटिव्स बैठे हैं, इनके सामने मैं नहीं निकाल पा रही, मुझे शर्म आ रही है, मेरा ऐसा कुछ मत सोचो, ठीक है ना। इधर ये भी स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, आपके हस्बैंड भी स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी बना के बैठो यहाँ पर, ठीक है। और कल से आपकी सीट चेंज करने वाला हूँ, आप इधर बैठोगे, इधर बैठेंगे, ठीक है, ताकि ये बार बार हटो के नहीं। फाइन, आप समझ रहे हैं मेरी क्वेश्चन? आपको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर अपन जब पढ़ते हैं ना तो ये उनके दिमाग में ही आता है कि मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, और मेरे देवरानी क्या सोच रही है, मेरी भाभी क्या सोच रही है। तो ऐसा उनके दिमाग पर टेंशन आता है, तो वो टेंशन नहीं आना चाहिए। इनको इधर बिठा, दोनों के बीच तो कम बात करें। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। पर ये सारी साइकोलॉजिकल पढ़ाते समझाते, ये पहला क्लियर हुआ। अब हमको ये टेक प्रॉफिट इस पे लगाना है। तो एक एक्सरसाइज दोबारा करेंगे हम। अभी ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था 10 मिनट खत्म हो गया सेशन, बस 5 मिनट और। हम पहले तो ये ले लेते हैं क्या है, यूएसडी जेपीवाई है, स्पेशल सेशन चल रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ मार्केट वैल्यू लिखा 1.632, सबका सारा नहीं गया, भेज रहा हूं डिटेल आपको, किस किस का गया इसका 1.632। और मेरा जो कैंडल था वो 1 घंटे का कैंडल था। कुछ नहीं भेजे हैं, और दोबारा चाहिए दोबारा भेज देंगे आपको। ये जो मैं लगा रहा हूँ, हाँ, 1 घंटे के कैंडल में लगा रहा हूँ, बता दूंगा। जहां मार्केट रुकी सैटरडे मॉर्निंग को, वो स्पेस 1.632 है। तो मेरा ऑर्डर कितने पे लगा, मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, वो फिगर चाहिए मेरे को। सवाल गुगली हुआ है। 1 घंटे की कैंडल तो अभी हमको गेम क्या था पहले? गेम क्या कर रहे हैं? गैप अप गैप डाउन का गेम खेल रहे हैं। पहली बार ध्यान दो, दोबारा रिवाइज करते हैं। हम क्या खेल रहे हैं? गैप अप गैप डाउन का गेम सीख रहे हैं। अभी फ्राइडे नाइट को, मतलब सैटरडे मॉर्निंग 3 बजे जब मार्केट बंद हुआ तो उसकी फिगर थी 1.632 और करेंसी है यूएसडी जेपीवाई। जेपीवाई है तभी तो 3 नहीं है ना, अगर यूरो यूएसडी रहे तो 5 रहेंगे, तो 3 ही है। तो पहले तो वो समझा। अब हम 1 घंटे की कैंडल में हैं, 1 घंटे के तो कैंडल कितना टेक प्रॉफिट, कितना स्टॉप लॉस अभी लगाया, आप सीखा, तो उसका निकालो पहले फिर से। अब ये हमने 5 पिप ऊपर लगाया, 5 पिप, ये 5 पिप नीचे लगाया, तो यहाँ पे मार्केट जब ये ऑर्डर लगेगा तो कितने पिप पे रहेगा, ये फिगर क्या रहेगी मार्केट वाली, वो फिगर निकालो। उधर पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाओ। चलो अब 4-5 फिगर निकालनी है। अब आपको एक सवाल दिया पूरा, अभी तक तो छोटे छोटे सवाल कर रहे थे। पीछे देखने का सवाल नहीं है अभी आगे बढ़ने का सवाल है। पीछे देखने के नोट्स ही नहीं है, अभी बनाए यहाँ तक पहुंचे ही नहीं थे तो इसका नोट्स नहीं है कोई भी। सर मुझे क्या कंफ्यूजन, अभी ये 1 आवर का कैंडल है अजी हाँ बना तो 60 मिनट्स, हाँ बट ये 1.62 तो उसमें वही करना है। वो ठीक है, कितना वो बाय में करेंगे, सेल में करेंगे जेपीवाई का, वो आप बोल रहे हो ना। बाय ऐड अब ये कॉमन सेंस और जितना सीखा सब लग रहा है इसमें, अभी तक जितना सीखा सब लग रहा है। ठीक है। मुझे तो समझ आया। अरे भाई एक करके दिखाता हूँ, चलो एक करके दिखाता मैं हूँ, ठीक एक है। ट्राई सुनो अर्थ में हम्म सबसे पहले ध्यान सुन लो, हाँ। आधा समझ जाएगा। अभी पहले 1 घंटे में तो टीपी कितना निकलेगा मेरा?
60 अरे नहीं सॉरी 1 घंटे का TP कितना है? 1.99 ये छोड़ दे यार, अभी तू TP बता पहले। 30 30 30। हाँ स्टॉप लॉस कितना निकला है? स्टॉप लॉस 20 आधा 15 20 निकलेगा सर 20 2/3 निकाला, भूल गया अभी तो किया आपने 2/3। हाँ 20 तो 30 का 3 हिस्सा करो 10, 10 10 का डबल करो तब 20। 20 तो आता है ना, अभी किया ना अपन ने। हाँ। तो स्टॉप लॉस 20 आया ना पिप, हाँ 20 पिप स्टॉप लॉस रहेगा और 30 पिप प्रॉफिट रहेगा, टेक प्रॉफिट। ये कल हमने 10 सवाल करके लाए घर से आप लोग। हाँ अब पहले मेरा ऑर्डर लगेगा कहाँ, ये एक ट्विस्ट है इसमें। ट्विस्ट ये नहीं था, ये तुमने करा अभी, इसमें कंफ्यूज क्यों रहे? हाँ यहाँ तक तो कर लिया ना आपने, हाँ ये निकाल के रख लिया। अब ऑर्डर यहाँ लगा 5 पिप ऊपर, बाई का ऑर्डर। हाँ तो मार्केट कहाँ पर है? 1.68 इसमें 5 पिप ऊपर कौन सा फिगर हुआ? 5 पीप ऊपर मतलब बैक जाना है ऊपर ना ऊपर, ऊपर ना ऊपर, अब ऐड करना है। +5 करना होगा हाँ प्लस 5 168 1.682। कितना डिफिकल्ट थोड़ी है। हाँ 3 में 5 जोड़ा 8 हो गया ना। हाँ। अब इसमें मेरे को बाई के ऑर्डर में टेक प्रॉफिट कहाँ लगाते हैं? प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? प्लस बाय हाँ, तो में इसमें प्लस करके बताओ मुझे और माइनस करके मुझे स्टॉप लॉस बताओ। ठीक है एक चीज इसी प्रकार ये 5 पिप नीचे लगेगा, इसमें 5 पिप नीचे क्या आएगा? -5 माइनस कितना आएगा? 5 5 तो है, कितना आएगा फिगर बताओ। 17 158 हाँ तो बताओ डर क्यों है इसमें यार? सिंपल ही पूछ रहा हूँ। अब इसके अंदर मुझे सेल है ये, तो सेल में टेक प्रॉफिट ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस। हाँ तो वो करके बताओ मेरे को यहाँ पर 2 फिगर इसकी भी टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। ठीक है सर अभी फिर कल वाला होमवर्क, आज वाला होमवर्क प्लस ये 5 पे ऊपर नीचे करने वाला एक्सरसाइज सब मिला दो तो सवाल हो जाएगा। करिए। अभी ले लेगा आंसर इसका। मैं शायद घर के लिए दे रहा हूँ। नहीं घर पे दूंगा सवाल। ये सेशन टाइम ओवर हो गया। हाँ हाँ? एक एक करके करो किशोरी, तुम बहुत सारे सवाल इकट्ठे करने की कोशिश मेरे करते को हो, ना कंफ्यूज हो हाँ जाओ। मेरे को ना ऐसा आता है ना कंफ्यूजन हो सकता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप। अभी देखो अभी पहले ये करो, पहले एक किया ना, हाँ। अब ये कर लिया, ये आ गया था, हाँ या था, इसमें कंफ्यूजन तो हाँ, नहीं। नहीं। 1 घंटा बोलते हैं पर ये निकालना था, हाँ, वो ये हम मैंने पहले किया। 10 मिनट पहले निकाल चुके हैं, हाँ। पहले कर लिया। हम्म, अब ये इसमें से 5 पिप ऐड करना, हाँ ये हमने ऐड करके लिख भी लिया। लिख लिया। अब इसको पहले हम ये टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस निकाल लेते हैं जो घर में करके लाए थे आप होमवर्क। हाँ बाई के ऑर्डर में टेक प्रॉफिट ऐड करते हैं कि माइनस करते हैं? क्या क्या बाई के बाई का ऑर्डर है, बाई टेक प्रॉफिट प्लस करते हैं तो प्लस करो ना। टेक प्रॉफिट 30 पिप है ना, प्लस करो इसमें। अभी ये करना है ना 1582 1.682 में अच्छा 30 किया था 1.982 1.68 30 प्लस किया उत्तर ना सांगा पूर्ण काढून घे 22 आहे बरोबर आहे तुझं पण पूर्ण काढून घे So 1.582 का भी करना है। बिल्कुल वो सेल है पर सेल है वो ऑर्डर सेल का है, ये ऑर्डर बाई का है। ये मैं वहां भी कराऊंगा। तो मैं कैसे अपने आप को सीखता हूँ? देखो अभी आपको मैंने सिखा रहा था, डिटेल में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। नहीं, इतने डिटेल में वहां जाता नहीं मीटिंग, मैं सब बता के छोड़ देता हूँ, ठीक है? अभी कराता नहीं हूँ, आपसे करवा रहा हूँ। तो अभी आपसे सीखते सीखते मैंने क्या सीखा कि 4 लोगों में मुझे सिखाने में इतना टाइम लग रहा है, मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। तो 40 आदमियों को तो सिखाने में कितना टाइम लगेगा, वो मेरी लर्निंग है।
हाँ सर। 4 लोगों के पैरामीटर्स क्या है, रिश्तेदारी क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है आप लोगों के, क्या डर है आपके दिमाग में, उसको समझ के मैं 40 लोगों के पैरामीटर समझ के मैं सिखाऊंगा तो मेरी ट्रेनिंग स्किल्स मेरी बढ़ेगी। तो मैं सीख रहा हूँ। आया? टुकड़ों में तोड़ दो। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन को टुकड़ों में तोड़ दो। पहला इंस्ट्रक्शन क्या था, सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या था, थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या था, फिर फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या था। ऐसे आप टुकड़ों में तोड़ोगे ना तो सवाल को आराम से कर लोगे। तो पहला हमारा सवाल था कि हम 5 के ऊपर 5 के पीछे, बाई का ऑर्डर ऊपर, सेल का ऑर्डर, फिगर नोट कर लिया। ये फिगर हमको दी थी 1.632, तो इसमें 5 पे ऐड करके बाई का फिगर आ गया। मतलब बाई यहाँ जब ट्रिगर होगा तो बाई यहाँ आएगा, 5 पे नीचे आएगा तो ये फिगर यहाँ होगा, ये दोनों फिगर निकल गया। अब 1 घंटे वाली फिगर बोली मैंने, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, उसका आधा 30 मिनट में टेक प्रॉफिट होगा, उसका 2/3 मिनट 20 जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और बाई में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अलग तरीके से लगता है, सेल में अलग ढंग से लगता है। तो बाई वाले को पहले कर ले, फिर सेल वाले को कर ले। तो जो भी ऑर्डर लगेगा हमारा तो उसमें टेक आपको लगाना पड़ेगा पहले। तो ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको ऑर्डर लगाते वक्त सैटरडे मॉर्निंग को, पर इसका इफेक्ट कब मिलेगा, मंडे मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये निकाला आपने, अब मुझे बताओ आंसर क्या है इसका। इसका बाय का आया है टेक प्रॉफिट आया 1.982 और स्टॉप लॉस आया 1.822 822 4 क्या बोल रहे हो आप? 482 हाँ, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा नहीं है, नहीं कोई 9 बोल रहा है। 1.48 ठीक है, आपके 482 आया कि नहीं आया? आया 482 है ना सर? 482 पक्का? आया। पहले कुछ और आया था? ये सेल नहीं कर सर। अच्छा ठीक। अब इसका स्टॉप सेल का बताइए। सेल का आया है टेक प्रॉफिट 1.282 1.282 माइनस करा आपने, प्लस करा था ना? सेल में Good. माइनस कर 282 और सरप्लस में 1.782 1.782 नहीं यार, पक्का है क्या? श्योर? गलत तो नहीं कर रहे हैं? श्योर है सर। ये स्टॉप लॉस है? सर तो प्लस ही करना है, सेल में जब प्लस करते तो फायदा होता है। करेक्ट, गुड, ये आ गया क्लियर। अब इसको हम एग्जीक्यूट करने को होता क्या है वो बता देंगे तो गेम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ जो जो हमको नहीं चाहिए अभी फिलहाल समझने में। ठीक है, ये रहने देता हूँ। अब कल सवेरे जब मंडे को मॉर्निंग में मार्केट खुलेगा कुछ ना कुछ तो होगा, या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर गैप अप हुआ मतलब यहाँ मार्केट क्लोज थी तो कहीं ऊपर नीचे कहीं तो खुलेगा, मुझे नहीं पता कितना, मैं इसका मार्केट का हेड नहीं हूँ, तो मार्केट मेरा भी बाप है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर मार्केट ऊपर खुला तो ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि ये लगा ना, ये ट्रिगर हो जाएगा। डे ट्रिगर होते ही इसका मैंने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है कहां पर, 1.982 और इसका मैंने यहाँ कहीं तो लगाया हुआ है स्टॉप लॉस। ठीक है, इसका भी मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ कहीं लगाया, इसके ऊपर लगेगा कहीं कहीं, उल्टा लगेगा। ठीक है, अब ये ऊपर वाला ट्रिगर हुआ तो ये ट्रिगर होते ही ऑर्डर लग गया, मेरा टीपी भी हिट हो गया। तो अब कितने पिप का मैंने टीपी लिया था, 30 पिप का। 30 कितने पिप का लिया था, तो पिप 30 पिप। 30 पिप का। ठीक है, 30 पिप। अब ये 36 का मेरा ऑर्डर है। अगर 0.10 का मेरा ऑर्डर होता और 1 पिप होता तो मुझे $1 मिलता। ये हमने लॉट साइज में सीखा। पर अब ये ऑर्डर कितने का है, 36 पिप, 30 पिप का है ये पेपर, तो $30 मिलेंगे, 10 होता। पर ये भी तो 3 गुना है, तो मुझे अब 0.36 का अगर ऑर्डर होकर 1 पिप मिलेगा तो कितने डॉलर का फायदा होगा। देखो लॉट साइज चेंज हो गया ना मेरा, एक ही पिप लिया मैंने, यहाँ मैंने पिप नहीं पकड़ा, भी एक ही पिप, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। 0.10 होता तो $1, तो ये कितने डिफरेंस है, 3.6 टाइम बड़ा है, तो यहाँ पर भी ये $3.6 निकलेंगे।
3.6 into 1 तो 3.6 आया, पर एक पिप में इतना, यहाँ 30 पिप है, तो 3.6 into 30 करो 30 तो कितना डॉलर का प्रॉफिट निकलेगा? 36 पता हो 3.6 तो एक ही पिप में निकल गया, टोटल कितना प्रॉफिट निकलेगा यहाँ हिट होने में? 30 टाइम्स, इसका 30 गुना करना है। 90 अरे भाई 3 से 3 6 18, वहां से लगा 1, 3 3 9 प्लस 1 10, तो कितना हुआ? 910 108.0। 108.0 आए नहीं आंसर हाँ, आपके? आया। फिर मल्टीप्लिकेशन करना तो आसान है, ये तो आता है, नहीं आता है। पर कंफ्यूज कर जाते हैं हम लोग कभी कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। ऐसी वो फीलिंग हटा दो, सही कर रहे हो आप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और वो 0 अपने एक्स्ट्रा आएगा, तो ये 3 से 36 करेंगे, पॉइंट हट गया ना, तो 0 का असर हो गया। अगर ये 36 होता तो ये 108 0 होता है, 1080 पर होते हैं, पर 3.6 है तो 108 ही आएगा, तो $108 का मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। मेरा टारगेट क्या था दिन का? $100 का, $100 अचीव्ड। तो मंडे मॉर्निंग मेरा खुलते अचीव हो जाता, इतनी जल्दी होता है, ठीक है। मतलब आप बैठे, मुंह धो के बैठे, ठक गुड, ताली बजाओ, लैपटॉप बंद करो, पार्टी करो। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट देने वाला ये स्ट्रेटेजी है। बाई चांस ऊपर नहीं गया, नीचे गया तो ये हिट होगा। स्टॉप तो हमने ऑलरेडी किया है। ऊपर जैसे क्या किया, यहाँ भी उतना ही है, 36 ही है, 30 पे यहाँ भी 108 मिल जाएगा। ऊपर जाएगा तो देगा, नीचे जाएगा तो देगा। हमने दोनों तरफ लगा के रखा है, मार्केट बीच में है, मैंने इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, ऊपर गया तो ये हिट हो जाएगा। कोई भी हिट होने दो, मेरे को तो प्रॉफिट ही होने वाला है, बाकी का डिलीट कर दो। अगर ये हिट हुआ तो ये वाला डिलीट कर दो, ये हिट हुआ तो ये डिलीट कर दो, पेंडिंग में। क्लियर हुआ? नहीं हुआ अभी? नहीं हुआ है। हुआ है पक्का? अच्छा, ये गैप अप गैप डाउन वाला पहला गेम सीखा आपने, ठीक है। अभी आप घर जाके इसको होमवर्क करना है, ये फिगर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 160 ये फिगर चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया आपका 1.967, 96 ये जो वाला फिगर है, ठीक है। बाय और सेल लगाना है ना, बाई सेल लगाना है, बाकी सब फिक्स, 5 पिप ऊपर लगाना है, 5 पिप नीचे लगाना है, ठीक है। ओके, अब मुझे 4 घंटे की कैंडल में खेलना है। दूसरा चेंज किया मैंने, ये 4 घंटे के हाँ, ये जो गैप अप खेलना है, तो मुझे अब कितना टेक प्रॉफिट लगाओगे, क्या फिगर निकलेगी, ये कल सवेरे आप मुझे बताओगे, ठीक है जी। क्लियर है? हाँ। अच्छा, थैंक यू। आज का दिन ओवर आपका, कल टेस्ट भी होगा, तो 2-3 दिन में सीखा, नोट से, इससे, उससे, गूगल से। मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ ना आपको, करके आओगे तो आपको इजी हो जाए, करके नहीं आओगे तो मुश्किल है, ठीक है। सब निकालना है, 5 पे ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये नई फिगर हो गई, तो ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, फिर इसका 4 घंटे का टेक प्रॉफिट का कितना पिप होता है वो निकाल के प्लस माइनस करना पड़ेगा, बाई वाले में, सेल वाले में, अभी पूरा सवाल करके लाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? कल सवेरे मिलते हैं 9 बजे, है ना। टेस्ट पेपर भी होगा कल, फाइन। लोग साधा भागा का जमत नाही त्याला. हा? सर काय म्हणतात, असं करायचं निवडल्याचं नाही. हा? येत नाही तुमची भाषा करण्याची पद्धत वेगळी माझी अशी मी एकदम सोपं सांगत होतो. तेव्हा इकडे बघ. मला नाही तशी जमत तिथं नका लिहितं नका मला तरी सांग मला नाही ऐकायचं नाही मला ऐकायचं नाही तुम्हाला
बोला. अरे 1 मिनिटाचं शिक्षण हा ट्रेनिंगमध्ये आहे मी. एकच मिनिटात शिक्षण. तिथं नाही करायचं मग मला तिथं का तिथं फोटो करून घालायचं आपण त्यांना फोन करू तुझ्याकडे शकतो कॅमेरा पण आहे, मोबाईल पण आहे, सगळं बघू शकतो.